डन। चलो, स्टेट बोर्ड का मतलब जो हम लोग बाल भारती पढ़ते हैं उस पे कार्बोनेट से कंपाउंड का कंप्लीट, ये वन शॉट इसको इसलिए बोल रहे हैं। ये वन शॉट वैसा नहीं है कि पूरा लेक्चर का पूरा डिस्क्रिप्शंस है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, वही क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल है, जिसको एमपीक्यूज कहा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। मतलब कार्बोनेट से कंपाउंड के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे ले लिए गए हैं। होप सो कि जब ये तुम लोग करोगे तो ये तुम्हारा ऑलमोस्ट 99% जो तुम्हारा चैप्टर है इसमें आने वाले प्रोबेबल क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। ज़रूरत इस बात का है कि जितना भी चीज़ें करवाया जा रहा है वो आप समझ रहे हैं। अगर जिन लोगों ने कार्बोनेट से कंपाउंड के चैप्टर्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जो मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 to 1 उसको समझो तो थोड़ा बहुत वो भी रिकॉल हो जाएगा और तुम्हारा चैप्टर रेडी हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। वेरी फर्स्ट एमसीक्यू पहले सेक्शन में कवर करते हैं कि किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस कार्बोनेट से कंपाउंड चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, सबसे पहला है द प्रॉपर्टी। सबसे पहले मेरा एक छोटा सा वो मैं दूसरे जब मैं वीडियो लेक्चर से बना रहा हूँ चैप्टर्स वगैरह में तो यहाँ पे एक इसी स्टिकी नोट पे एक नोट डाला होता है क्या, टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली टू अंडरस्टैंड द होल फ्रेम, या ये डाला होता है कि टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज हाफ सॉल्व। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन को आपने पूरे अच्छे से समझ लिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बाद में इसको देखो, पहले क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ चेन इज कॉल्ड। ऑफ कोर्स कार्बोनेट से कंपाउंड में ये पूरा एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज में ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? सबसे पहले अगर हम लोग एड्रेस करें तो कहाँ पे पढ़ा हम लोगों ने? एनॉमलस बिहेवियर में, है ना। क्योंकि कहाँ, तो ये हम लोग पढ़ते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। ठीक है, एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है, या फिर कार्बन इतना अलग प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू फॉर्म अ चेन। डायरेक्ट सेम एलिमेंट का मतलब हो गया कार्बन 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 कार्बन। क्लियर? क्वेश्चन है कि अब ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन के अलावा कौन शो करता है? कौन शो करता है? और भी लोग शो करते हैं कार्बन के अलावा। खुद कार्बन के फैमिली में सिलिकॉन भी करता है, लेकिन कार्बन के इतना नहीं करता। ठीक है, और कौन करता है? फॉस्फोरस भी करता है, हाँ फॉस्फोरस भी करता है। ठीक है, सल्फर भी करता है, ये सभी करते हैं। मतलब सल्फर सल्फर मिलके इंटरलिंक होकर, बताया था सल्फर क्राउन इमेज बनाता है। ठीक है, ये क्राउन ज्योमेट्री बनाता है। फॉस्फोरस जो है P4 बना रहा है। ठीक है, इसी तरह सिलिकॉन भी बनाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन सब में ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, इसमें कार्बन जो है किंग है। कार्बन जो है किंग है। रीजन क्या था? कार्बन के पास किंग की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है? एक यहाँ पर तो कार्बन एक टेट्रावैलेंट है। ठीक है, कार्बन एक टेट्रावैलेंट है। दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बना लेता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है कार्बन से ही। बात समझ में आई क्या? तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड वन इज कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो ये प्रॉपर्टी सभी में है। और दूसरी चीज़ की कार्बन कार्बन के जो नेटवर्क और जो चेन बनते हैं वो बहुत लंबे बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर ये प्रॉपर्टी है तो कार्बन में है। तो क्वेश्चन ये कहा गया कि ये प्रॉपर्टी किस में, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। क्या है बेटा? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, बस, है ना। कोई एटम अपने आप से लिंक होकर चेन बना रहा है, शीट बना रहा है। बात समझ में आया क्या? ये एबिलिटी कैटिनेशन कहलाता है। हाँ, ये बात और है कि यही एबिलिटी सिलिकॉन में मिल जाता है, फास्फोरस में मिल जाता है, सल्फर में मिल जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन में मिल जाता है। ठीक है, चलो आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर कैटिनेशन है। बट आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म क्या है? फेनोमेना है। ये क्या है बेटा? ये, हाँ, ये एक फेनोमेना है। इसमें क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
डिफरेंट ज्योमेट्री, सेम मॉलिक्यूलर, जैसे हम लोग ब्यूटेन की बात करें तो आपको क्या मिल जाता है, ब्यूटेन, है ना, और ब्यूटेन का ही दूसरे ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाता है, आइसोब्यूटेन, वो ब्रांच वाला, है ना। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है, क्या फॉर्मूला है, C4H10, क्या फॉर्मूला है, C4H10, ये ब्यूटेन का ही फॉर्मूला है, याद है ना, CnH2n+2, क्लियर, ये ब्यूटेन का ही फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो नाम हो गए। तो मतलब एटम्स अपने आप को रीअरेंज कर सकता है एक डिफरेंट स्पेस पे, डिफरेंट ज्योमेट्री पे, फॉर्मूला वही है। तो ये एक फेनोमेना है, बात समझ में है क्या, प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है, अरे पानी निकालना, पानी निकालना। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, है ना, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं बेटा, अल्कोहल, क्लियर, अल्कोहल में से, है ना, आप एक DA ले लोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जल्दी बता दो कौन होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आया क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वो अल्कोहल में से वाटर निकाल के क्या बना देता है, हाँ, एल्कीन बनाता है, क्या बनाता है, एल्कीन, और प्लस जो वाटर निकाला, बात समझ में आया क्या। तो ये तो एक प्रोसेस है, ये क्या है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है प्रॉपर्टी की, समझ रहे हो। अब पॉलीमराइजेशन क्या, अगेन एक प्रोसेस है, ऐसा है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, n नंबर ऑफ मोनोमर्स, क्या होता है बेटा, n नंबर ऑफ मोनोमर्स, है ना, दे ऐड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, कहीं पे ऐड होता है, कहीं पे कंडेंस होता है, कहीं पे ऐड होता है जब आप चीजें सिंथेटिकली करोगे तो एडिशन, जब आप कोई नेचुरल सोर्स से लोगे तो कंडेंसेशन, आगे देखेंगे, बात समझ में। तो पॉलीमराइजेशन में क्या है, जैसे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने देखा है ना इथीन, क्या देखा बेटा, इथीन, क्या है इथीन, सर इथीन एक मोनोमर है, क्या बेटा, ये मोनोमर है। ये सब छोटी छोटी बात है, लेकिन ध्यान में रखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही बता रहा हूं, मोनोमर है। अब बहुत सारा, अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ इथीन ले रहा हूं, बहुत सारा, तो बहुत सारा इथीन ऐड होके क्या बना देगा, पॉलीइथीन, क्या बना देगा बेटा, पॉलीइथीन। अब यही चीज समझने का है, क्या बना देगा, पॉलीइथीन। यही क्या है, ये प्रोसेस, एडिशन ऑफ मोनोमर्स, ये प्रोसेस पॉलीमराइजेशन है, और जो बन गया वो पॉलीमर है, इसका मतलब ये क्या है, मोनोमर। प्रोसेस क्या कहला गया, पॉलीमराइजेशन। इस वजह से ऑप्शन डी, ऑप्शन सी क्या है, प्रोसेस है, ऑप्शन बी क्या है बेटा, फेनोमेना है, और जबकि ऑप्शन ए क्या है, प्रॉपर्टी है। बात समझ में आया क्या। इस तरह से अगर स्टडी किया तो जरा सोचो कितना कुछ मिल गया, बहुत सारी चीजें पता चल गई, समझ में आया। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बन कंपाउंड इज यूज्ड इन डेली लाइफ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिटेल में समझो, है ना। देखो एडिबल ऑयल, सबसे पहले समझो ऑयल, क्या फीलिंग आ रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड, वेरी गुड, क्या आ रहा है, लिक्विड। बेटा याद रखना, एडिबल ऑयल तुम लोगों ने पढ़ा है, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है साफ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 2 मार्क्स में क्वेश्चन में आ जाएगा, डायरेक्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन में। सर कहां से आ जाएगा, देखो एक कंसेप्ट याद रखो, वो तुम लोगों ने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था सर, हाइड्रोजिनेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, हाइड्रोजिनेशन, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है कार्बोनेट से कंपाउंड का चैप्टर, लेकिन लिया गया वहां से। सर हाइड्रोजनेशन में क्या है, अभी मैं बताता हूं। जब आप वहां पे ऐसा लिखते हो CH2, बताओ ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, वेरी गुड। और याद रखना, जब भी अनसैचुरेटेड कोई ऑयल होता है तो वो लिक्विड स्टेट में होता है। कौन सी स्टेट में होता है बेटा, एग्जैक्टली, यहाँ लिक्विड में, तभी तो ऑयल बोल रहे हो, है ना। अच्छा, अब इसका क्या करेंगे, हम लोगों ने देख रखा है कि हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, क्या करते हैं, किसके प्रेजेंट में, सर कैटेलिस्ट के प्रेजेंट में। कौन कौन से कैटेलिस्ट लेते बेटा, या तो निकेल या तो पैलेडियम, वेरी गुड। निकेल और पैलेडियम के केस में रिएक्शन क्या हो जाएगा, एडिशन, है ना, हाइड्रोजनेशन। अब ये बॉन्ड टूटेगा, अभी कौन सा है, सैचुरेशन, अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन। इसका मतलब ये हो गया ऑयल जो लिक्विड स्टेट में वो क्या होता है, अनसैचुरेशन। जब ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा तो CH और एक बॉन्ड तो टूट गया, है ना, और बाकी 2 नए हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो जाएगा,
एक नया हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये सैचुरेटेड। अब जो है ये सॉलिड है। अब क्या बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, वनस्पति घी, सॉलिड। क्या बोलते हैं इसी को, वनस्पति। पूरे टेक्स्ट बुक में क्लियरली लिखा हुआ, लेकिन मेन फ्रेम नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, वनस्पति घी। मतलब ईडेबल ऑयल से आप वनस्पति घी बना रहे हो। प्रोसेस क्या है, हाइड्रोजनेशन। तो अपना क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें कार्बन है, ऑफ कोर्स है, ठीक है। बाकी चलो अपना आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ईडेबल ऑयल में तो है, लेकिन बाकी क्यों नहीं है। सॉल्ट, सॉल्ट में चलो चेक कर लेते हैं, NaCl या MgCl2, क्या इसमें कहीं पे कार्बन है, क्या इसमें कहीं पे कार्बन है। जब कार्बन है ही नहीं तो कार्बनिक कंपाउंड कहां से, जब कार्बन है ही नहीं तो कार्बनिक कंपाउंड, तो ऑफ कोर्स ये आंसर रॉन्ग। सर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बेटा, है ना, CO2, ग्रीन हाउस गैस, फोटोसिंथेसिस में भारी रोल है इसका। एरेटेड ड्रिंक्स में यूज होता है ना, जो सील पैक एरेटेड ड्रिंक्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है, सोडा वगैरह में इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें कार्बन है। चलो साथ साथ इसको भी कवर करते हैं। बेकिंग सोडा, क्या होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, NaHCO3। ये भी, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी क्या है, कार्बन। अगर आप अच्छे से देखो इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। देखो कार्बन होना कार्बनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बन होना क्यों, क्योंकि और ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक कंपाउंड होने के लिए कुछ सर्टेन लॉज हैं, ठीक है, वो इसे डिसओबे करते हैं। बात समझ में आया क्या। ये याद है ना, ये कहाँ यूज करते हैं, ये भी फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ये भी फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। और ये तो बेकिंग सोडा है, तो बेकरी में भी यूज होता है ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि जब इसको आप एनारोबिक करोगे, हीट करोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बनाएगा, क्लियर। तो वहां पे यूज हो जाता है इसका यूज, किसमें, है ना, CO2 इतना ज्यादा बनता है इसका, ठीक है। और भी प्रोडक्ट बनते हैं वाटर वगैरह, लेकिन CO2 की वजह से क्या हो जाता है, ब्रेड फ्लफी हो जाता है। इस वजह से तो इसको बेकिंग बोलते हैं, बेकिंग सोडा, है ना, फ्लफी बना देता है। बोलो बात समझ में आया। तो क्वेश्चन अपना आंसर क्या है, इसमें भी कार्बन, इसमें, ये दोनों में कार्बन प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट अ कार्बनिक कंपाउंड। इसमें कार्बन है ही नहीं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ईडेबल ऑयल। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड, प्योर इथेनोइक, ठीक है, इथेनोइक एसिड CH3COOH, इथेनोइक एसिड। दो कार्बन है ना बेटा, कितना कार्बन है, दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए क्या साउंड आता है, ईथ, है ना, इथेनोइक एसिड, क्लियर। और अपना फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्लियर। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, लेकिन समझना ये है कि प्योर का पूछा गया है। देखो एज पर स्टैंडर्ड लोगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो MP है, मेल्टिंग पॉइंट इथेनोइक एसिड का होता है बेटा 16.6 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज इक्वल टू 17 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। अब क्वेश्चन है कि ये वाला 19 क्यों नहीं है, बहुत ज्यादा है उसके कंपेयर में। 15 क्या है, स्लाइटली लेस है, ठीक है, लेकिन सबसे करीब जो है यही है। और 27 तो भाई ये रूम टेम्परेचर है। ये क्या है बेटा, रूम टेम्परेचर है। बात समझ में है क्या, ये रूम टेम्परेचर है। चलो अच्छा जरा सोचो, ठीक है, इथेनोइक एसिड को, चलो तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता देता हूँ। इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। जरा सोचो क्या बोलते हैं बेटा इसको, ये अभी इस टेम्परेचर को देख के मैं बता रहा हूं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 17 से बिलो ये किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड में, तभी तो मेल्ट होगा। ये मेल्टिंग पॉइंट 17 है, तो 17 से बिलो क्या रहेगा, वो सॉलिड स्टेट में। तो जो भी ग्लेशियर्स वगैरह हैं वहां पे टेम्परेचर बिलो होता है कि नहीं, हाँ, so 17 से नीचे जैसे ही आएगा वो कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। समझ में आया क्या, वहां पर इस वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। जैसे ही 17 से प्लस होगा ये मेल्ट हो जाएगा।
समझ में आया क्या? ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी इसे कहा जाता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन होमोलोगस सीरीज, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी ब्रीफ करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स का मतलब क्या होता है? हाँ, एक के बाद दूसरा, एक ही फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें एक के बाद, जैसा जैसे मिथेनॉल के बाद इथेनॉल, नॉट प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल जो है कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ इथेनॉल है, इथेनॉल जो है कॉन्जिक्यूटिव मेंबर ऑफ मिथेनॉल है। तो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर का होता है जस्ट बाद वाला, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ठीक है। हाँ, तो होमोलोगस सीरीज कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच बाय CH2 ग्रुप, है ना। ये इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देते हैं। CH2 ग्रुप में अगर एक मेंबर, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करके आ गया, कहा जाएगा आपसे कि इन अ होमोलोगस सीरीज, चाहे वो कोई इथेनॉल एसिड हो, है ना, प्रोपेनोइक एसिड हो, ब्यूटेनोइक एसिड हो, या बेटा इथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो, ठीक है, या समझ में आए, हर एक ग्रुप में अगर, तो क्वेश्चन ये आ जाएगा द मॉलिक्यूलर वेट, क्या आ जाएगा? द मॉलिक्यूलर वेट या द मॉलिक्यूलर मास इज डिफर बाय ईच कॉन्जिक्यूटिव मेंबर इन होमोलोगस सीरीज इज 14। कितना होगा? 14 से डिफर करेगा, है ना। तो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? डिफर फ्रॉम ईच अदर, अपने को जैसा दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे मास थोड़ी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ग्रुप से। तो ग्रुप CH2, इसका क्या नाम है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बात है, या फिर कभी नाम पे ही पूछ लिया तो क्या लिखेंगे अपन? अगर अपना नाम पे ही पूछ लिया तो क्या लिखेंगे अपन? मिथाइलिन। क्या बोलते हैं इसको? CH2 को मिथाइलिन बोला जाता है। क्लियर? मिथाइलिन बोलते हैं इसको, मिथाइलिन से डिफर करता है। चलो यहां से क्लियर है। चलो इसमें जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कौन सा लोगे? मिथेनॉल ले लेते हैं बेटा, CH3OH, ठीक है। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला बनाओ फटाफट। क्या बनाओगे बेटा? जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n+1, वेरी गुड, OH। क्या हो जाएगा? OH। बस अब N में जादू है, N में क्या है? जादू। अब N बदलते जाओगे, तुमको पूरे उस ग्रुप के मेंबर्स मिलते जाएंगे। जब N की वैल्यू 1 लिया तो क्या मिला? मिथेनॉल। क्या मिला बेटा? मिथेनॉल, है ना। क्योंकि इतना सा जो पार्ट है ये CnH2n+1, वो क्या है? वो CH3 है, और OH तो यहां पे लिख रहा है। अब N की वैल्यू 1 लेंगे, जादू होता जाएगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं, 2 लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? C2H5OH। क्या नाम हो गया? इथेनॉल। जब 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा? C3H7OH। ध्यान में आ रहा है? अगर 4 लेंगे तो क्या बनेगा बेटा? और इसी तरह चलता जाएगा। तो हर एक मेंबर इस फैमिली का किससे डिफर कर रहा है? CH2 से। आप देखो इस ग्रुप में CH2 ऐड करोगे आपको यही मिलेगा, है ना। इस ग्रुप में आप CH2 ऐड करोगे आपको यही मिलेगा, ठीक है। चूंकि ये डिटेल्स लेक्चर नहीं बना सकते, तो बात समझ में यही चलता रहेगा। तो हर एक मेंबर किससे डिफर कर रहा है? CH2 से। हर एक मेंबर CH2 से डिफर कर रहा है। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना से डिफर करेगा? 14U, यूनिफाइड मास, है ना। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इन देम आर अनसैचुरेटेड। जाहिर सी बात है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड के लिए क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, है ना। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कहां पे होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में। कहां पे होगा बेटा? अच्छा, स्टेबल कंपाउंड, है ना, अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट के हिसाब से जिसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना, चाहे वो मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो। वोलेटाइल कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पे वेपर स्टेट पे आ जाते हैं, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द, या एक एम्बिएंट कंडीशन पे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? जहां पे अनसैचुरेशन में 2 आ जाता है। कौन कौन सा आ जाता है? हाँ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके लिए चलो नेक्स्ट,
द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द टू एडजेसेंट मेंबर्स इन होमोलोगस सीरीज। अब तो इसमें रुकने का ही नहीं है ना, 14 U यूनिफाइड मास, इतना से डिफर करेगा। क्लियर, डिफर बाय यूनिट्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या था बेटा अपना, CH2, है ना। हर एक ग्रुप किससे डिफर कर रहा था, तो CH2 में कार्बन का मास कितना होता है 12, ऐसे ऐसे कितने कार्बन है, एक, सो 12 वन जा 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ऐसे ऐसे कितने हाइड्रोजन बेटा 2, है ना। फाइनली 12 वन जा 12 और 2 वन जा 2 एंड द आंसर इज 14U। क्लियर। इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या हो जाएगा, CnH2n, है ना, CnH2n। व्हाट इज N? N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। N क्या होता है बेटा, कहीं पर भी N क्या होता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोग को वहां पे कंफ्यूज ना होना पड़े। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कभी नहीं होता। नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। N लो, ऑटोमेटिकली H पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला किसका है बेटा, अल्काइल का। किसका फॉर्मूला है, हाँ ये अपना फॉर्मूला अल्काइल का है, याद होगा, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। बोलते क्या बेटा, अल्काइल। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। यहाँ पर जो जितना भी जो अभी हम लोगों ने बताया, किधर गया वो, ये वाला पार्ट, ये सारे के सारे क्या है, अल्काइल ही तो है। आप देखो इस पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, CH3, ये CnH2n+1, ये सब क्या है, अल्काइल ही तो है। ये सारे के सारे क्या है बेटा, अल्काइल है। बात समझ में आया क्या, ध्यान में रहे, अल्काइल। अच्छा, ये वाला क्या है, CnH2n-2, हाँ जल्दी बोलो, अल्काइन। क्या है बेटा, अल्काइन। सैचुरेटेड है क्या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। CnH2n-2 ये नहीं है, मतलब हाइड्रोकार्बन्स में तो नहीं है। बात समझ में, हाइड्रोकार्बन्स में आपको ज्यादातर क्या मिलेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एक अल्काइल, ये वाला। बात समझ में आया क्या, ठीक है। फिलहाल हमारा आंसर CnH2n है, जो कि एल्कीन के लिए सही है। नेक्स्ट, यूज टू प्रिपेयर कार्बन ब्लैक, मीथेन। कार्बन ब्लैक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मीथेन। क्यों भाई, क्योंकि मीथेन क्या बेटा, समझ के लो, CH4 मीथेन बोलते हैं ना। यहां पे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे जो ऑक्सीजन है उसके ब्रैकेट में लिखो कि तुम लिमिटेड हो, एक्सेस मत लिख देना। एक्सेस लिख दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगा, फ्यूल। फ्यूल ईंधन वैसे ही काम करता है ना। लेकिन अगर आपने सिर्फ मीथेन में और ऑक्सीजन लिमिट कर दिया तो कार्बन बनेगा और पानी बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन और पानी। बात समझ में आया क्या, इतना पानी बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूट। क्या बोलते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में इसको लिखा हुआ सूट। यही क्या है, कार्बन ब्लैक। यही क्या है, कार्बन ब्लैक, यही कार्बन ब्लैक है। सो अपना आंसर मीथेन होगा। इथीन जो है बेटा, है ना, इथीन, प्रोपेन और ब्यूटेन वगैरह, ये सब तो दूसरी चीजों में यूज होता है ना। जैसे कि हम लोग इथीन वगैरह भी देखो पॉलीमराइजेशन में यूज कर रहे थे, पॉलीइथीन याद आ रहा है ना। इसी तरह प्रोपेन वगैरह, प्रोपेन और ब्यूटेन वगैरह क्या है बेटा, आपके घर में आ रहा है ना। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम है, प्रोडक्ट में आता है ये, ठीक है। ये LPG में यूज होता है, बताया था, याद है कि नहीं, कहाँ यूज होता है, LPG में, है ना। ये पेट्रोलियम लिक्विड में यूज होता है ज्यादा, ये ब्यूटेन है, दोनों ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आते हैं। वेल, अब आता है द रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड, है ना। मीथेन बोल रहा है, मीथेन क्या बेटा, सैचुरेटेड है क्या अनसैचुरेटेड, जल्दी बताओ। एन वर्ड आ गया, एन वर्ड आ गया तो मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, है ना, सैचुरेटेड। अब ये सोचना है कि द रिएक्शन ऑफ मीथेन विथ क्लोरीन। अब मेरे को बताओ, जो भी सैचुरेटेड होते हैं क्या वो रिएक्शन एडिशन देंगे, कभी नहीं। एडिशन रिएक्शन देंगे, कभी नहीं देंगे, है ना, कभी नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि सैचुरेटेड है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एकदम फिक्स है। बात समझ में आया क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है कि बॉन्ड को तोड़ दिया, पाई बॉन्ड तोड़ दिया, सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्डेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना। कौन सब्स्टिट्यूट करेगा,
क्लोरीन किसे करेगा? हाइड्रोजन को, है ना। तो यहां पे क्लोरीन क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करके देखते हैं एक दो। जैसे यहाँ पे मीथेन बोला है तो अपन लिखेंगे पहले मीथेन, है ना, CH4, ये वाला रिएक्शन याद है ना, क्लोरीनेशन रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंट में करते हैं, है ना, क्लोरीनेशन रिएक्शन, यही चेन रिएक्शन है। लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये क्लोरीन, अच्छा यहाँ पे ऊपर में एरो के ऊपर क्या लिखते हैं बेटा? या तो सनलाइट पूरा लिखो या लिखो H म्यू, ये भी लाइट एनर्जी है, फोटोन, है ना, आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। तो ये क्लोरीन, ये क्या बनेगा बेटा? CH3Cl और HCl। तो क्वेश्चन ये कि क्या है, 4 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया? क्लोरीन ने, ठीक है। और निकलने वाला हाइड्रोजन एक क्लोरीन से मिलकर HCl बना लिया, और यही रिएक्शन चलता जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है? सब्स्टिट्यूट। हाइड्रोजन की जगह कौन ले लिया? क्लोरीन। जब कोई किसी की जगह ले लेता है तो मतलब सब्स्टिट्यूट। एलिमिनेशन कभी होगा? एलिमिनेशन का मतलब होता है निकाल देना। एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? अभी आपको पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया, कब? डिहाइड्रेशन रिएक्शन में। कब बताया बेटा मैंने? डिहाइड्रेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया। डिहाइड्रेशन क्या है? एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। कैसे? देखो, ये आपका क्या है, अच्छे से देखो, ये मैं आपको देता हूं मिथेनॉल। क्या बेटा? सही से देखो, है ना। अभी इसको हम इथेनॉल बना देते हैं, थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये मैंने इथेनॉल बना दिया। हर एक जगह यहाँ पे क्या है? हर एक जगह क्या है? H, इथेनॉल, है ना। एलिमिनेट करना है ना। क्या बताया था मैंने? कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेना। क्या ले लेना बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे मैंने बताया था सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या करेगा वो? इस कार्बन से OH को निकाल देगा और इस कार्बन में से H को निकाल देगा। H और OH निकलेगा तो क्या निकल जाएगा? पानी। डिहाइड्रेट हो गया। अब क्या बचा? सर, इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन। तो मेरे को बताओ, तुमने किसी को निकाल दिया, एलिमिनेट कर दिया, है ना। तो अब मेरे को बताओ, ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे? डबल बॉन्ड। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया। बात समझ में आया क्या? तो समझने की बात यह है कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन में आता है, ठीक है। अच्छा, एडिशन रिएक्शन क्या होगा? एडिशन रिएक्शन किसमें होता है बेटा? ऑलवेज, जल्दी बता दो। वेरी गुड यार, है ना, अनसैचुरेटेड में। क्योंकि अनसैचुरेटेड रिएक्शन में स्कोप होता है क्या करने का बेटा? पाई बॉन्ड तोड़ने का। क्या करने का? डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, इसको तोड़ देंगे। तोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, फिर इलेक्ट्रॉन पे कोई आके ऐड हो सकता है ना। जैसे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट, अभी बताया था ना, ये क्या है? ये क्या है? एडिबल ऑयल। ये क्या है? CH2 एडिबल ऑयल। इसमें हाइड्रोजनेशन कर देंगे निकेल और पैलेडियम से, बन जाएगा वनस्पति घी। तो क्या था वो? नहीं समझ में आया? समझो। अच्छा सर, पायरोलिसिस क्या होता है? पायरोलिसिस क्या होता है? बड़े से कंपाउंड को छोटे में तोड़ना। क्या बोला मैंने? यही होता है। इस वजह से एकदम पायरोलिसिस को दूसरा नाम क्या बेटा? क्रैकिंग। आवाज करता है भाई, है ना। जो गाड़ी ज्यादा आवाज करे इसका समझो इसमें पायरोलिसिस खतरनाक हो रहा है। फट 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 फट, बस इस वजह से डीजल इंजन ज्यादा आवाज करता है। खैर, वो डिटेल में जाएंगे तो अपन वहां पे हायर स्टैंडर्ड में समझेंगे। फिलहाल पायरोलिसिस को समझाता हूँ बड़े में। अब चैप्टर कौन सा है? कार्बन से कंपाउंड। तो कार्बन के एग्जाम्पल लेते हैं। चलो लेते हैं C10, है ना, H22, डेकेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। C10 ले लिया। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा लिया? CnH2n + 2, 10 2 20 + 2, 22 हो गया। अब क्या होगा? मजेदार, इसको हीट करो। पायरोलिसिस बता रहा हूं, ये कैसे टूटेगा? एक टूटेगा C5 में, दूसरा भी टूटेगा C5 में। बट कहानी देखो, एक टूटेगा C5H10 में, दूसरा टूटेगा C5। टूटा कि नहीं? ये वाला क्या बन गया? ये क्या बन गया? पेंटेन। ये क्या बन गया? पेंटीन। CnH2n, CnH2n, CnH2n + 2, यही है टूटना। यही प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? टूट जाना। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है?
इसी तरह टूटता है ना, एक पेंटेन में टूटेगा। अच्छा सर ऐसे क्यों तोड़ा? अरे बेटा वही करना है, जादू नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, 10 और 12 कितना होता है? यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन है, कितना हो गया? जादू थोड़ी ना होगा और आ जाएगा, एक ही चीज टूट के तो बनेगा ना। तो चीजें एज पर लॉस ऑफ कंजर्वेशन मास वही रहना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या? तो पायरोलिसिस अभी क्लियर है, सभी को क्लियर है? ठीक है, हर एक चीज को एक्सप्लेन करो, समझो। ये क्या हो जाएगा अपना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अच्छा तुम लोग मेरे को बताओ, है ना, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा कि अगर मैं इसे हटा दूं? एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? बहुत सही, ठीक है, तो एल्डिहाइड हो जाएगा, मतलब ठीक है। अच्छा कीटोन, कीटोन का निकले तो कीटोन में क्या होता है बेटा? बीच वाले कार्बन पे होना चाहिए, यहां पे कोई भी आर आ जाए या कुछ भी हो। बात समझ में आया क्या? एल्डिहाइड क्या होता है बेटा? COH, है ना, और एल्कोहल क्या होता है बेटा? OH। बोलो क्लियर है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट, या तो डायरेक्ट लिख कर आए क्या COOH, या ऐसा लिख कर आए, वो भी वही है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इथेनोइक एसिड हैज अ कौन सा? विनेगर लाइक, है ना, ओडर, है ना, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? वही तो अभी बताया हम लोगों ने, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? CH3COOH। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। नहीं समझ में आया? 2 कार्बन होता है तो नाम क्या आता है बेटा? इथ। याद आया कि नहीं? हाँ चलो, अब यहां पे थोड़ा क्वेश्चन के पैटर्न्स अलग हो गए। मतलब कार्बोनेट से कंपाउंड में जितने भी जिस टाइप के एमसीक्यू प्रोबेबल है वो हमने कर लिया। अब आता है क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है। ऑड। क्या क्वेश्चन करना है? ऑड, मतलब हमें ऑड को बाहर करना है, ऑड वन आउट। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं किससे बाहर करना है सबसे पहले, और बाहर करने का रीजन लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट वाले में आते हैं मीथेन, ब्यूटेन, बेंजीन, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एकदम स्ट्रॉन्ग आंसर चाहिए। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑर्गेनिक चैप्टर, है ना। तो ये अपना क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक। तो क्या ये सही रीजन रहेगा देना कि चैप्टर पढ़ रहे ऑर्गेनिक ये इनऑर्गेनिक? नहीं, आपको बताना पड़ेगा तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तीनों कार्बनिक कंपाउंड है, बट ये वाला इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कंपाउंड बोलना पड़ेगा। बात समझ में आया क्या? और ये सब क्या है? ऑर्गेनिक। ठीक है, अच्छा प्रोपेन, मीथेन, इथीन और ब्यूटेन। इथीन वाई सो अनसैचुरेटेड है ना। ये वाला डबल बॉन्ड है क्या बेटा? यहाँ ये आपका अनसैचुरेट है, बाकी सब एन है। बाकी सब क्या बेटा? एन। और एन क्या होता है? सैचुरेट। क्या? एल्केन फैमिली का, है ना। ठीक है, चलो CH4, C2H6, C3H8, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से फटाफट आंसर बता दो। कार्बन होते हुए कार्बनिक कंपाउंड नहीं है, सॉल्ट है ये। क्या बेटा? सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट है ना। और ये क्या है? इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। बात समझ में आ रही है? ये सब के चलो चलो C2H2, C3H8, है ना, C2H6 और CH4, C2H2। वाई सो? हाँ, क्योंकि ये क्या बेटा आपका? अनसैचुरेशन है ना। क्या ये? अनसैचुरेटेड है। बाकी सब के सब क्या है? क्यों? सभी के सभी एल्केन फैमिली से। ये देख लो मीथेन, ये देख लो इथेन, ये देख लो प्रोपेन। क्यों? क्योंकि सभी एक ही फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं। ये वाला उस फॉर्मूले पे काम नहीं कर रहा है। फॉर्मूला कौन सा है? CnH2n+2। ये भी उसी पे काम कर रहा है। C1 है ना, H2n+2, ये भी वही है। C2 ऑटोमेटिकली 2n+2 क्या हो जाएगा? 6। ये भी C3 है, तो 2n+2 के हिसाब से क्या हो जाएगा? 3 2 6 + 2 8। तो ये सभी के सभी क्या है? सैचुरेटेड। ये वाला क्या है? अनसैचुरेटेड। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n। इसका फॉर्मूला CnH2n। चलो C2H4, C4H10, C3H8, CH4, C2 अगेन C2H4। वाई सो?
अगेन अनसैचुरेटेड। फॉर्मूला बता दो बेटा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेम फॉर्मूला लगेगा CnH2n, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अनसैचुरेटेड, और ये सभी क्या है, सैचुरेटेड एल्केन। चलो, पॉलीथीन, पॉलीसैकेराइड, पॉलीस्टायरीन और पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीसैकेराइड्स। क्यों भाई? हाँ, इसके बारे में मेरे को ना 3 से 4 चीजें बोलना है तुम्हारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ताकि तुम फोड़ के आओ एग्जामिनेशन में। सबसे पहले, पॉलीइथीन का मोनोमर क्या है बेटा, इथीन, तभी तो पॉलीइथीन बना। ये सब क्या है, पॉलीमराइजेशन। क्या है सभी, ये सब के सब एग्जाम्पल किसके हैं, हाँ, सभी के मोनोमर मिल मिल के क्या बना दिए, पॉलीमराइजेशन के। ये सभी के सभी क्या है बेटा, पॉलीमर है, ऐसा बोल दूं। क्या बेटा, प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन, है ना। अच्छा, इसका मोनोमर का नाम क्या है, इथीन। इसके मोनोमर का नाम क्या है, सैकराइड, जो कि क्या बेटा, ग्लूकोज। क्या है ये, ग्लूकोज। ग्लूकोज, बोलो बात समझ में आई। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, अरे फोटोसिंथेसिस में पढ़ के रखिए, C6, अरे भाई ठीक है, ग्लूकोज। सोर्स क्या है इसका, प्लांट। क्या सोर्स है बेटा, प्लांट सोर्स है। सोर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, देखो, इसका सोर्स क्या है, पेट्रोल। इसका सोर्स क्या है, पेट्रोल। इसका सोर्स क्या है, इन तीनों ही का सोर्स पेट्रोल है। समझ में आया क्या, इसका सोर्स क्या है, प्लांट। मतलब पॉलीइथीन भी पेट्रोल से मिलता है। पॉलीस्टायरीन, इसका स्टायरीन क्या बेटा, अगेन मोनोमर। और पॉलीस्टायरीन क्या हो गया, सर क्या होता है, अरे बेटा थर्मोकोल देखो, क्या थर्मोकोल, यही तो है वो। थर्मोकोल क्या होता है, यही तो है। फॉर्मूला देखोगे, डेंजर फॉर्मूला है, C8H8। क्या फॉर्मूला होता है इसका, C8H8, और ब्रैकेट में मैं बाहर N लिख दूं तो हो गया ना, पॉली, N नंबर ऑफ C8H8। नहीं समझ में आ रहा, जिस तरह इथीन को आप क्या लिखते हो, C2H2, और बाहर में क्या लिख देते हो, N। जैसे N नंबर ऑफ CH2, देखो C2H2 इथीन हो गया, N नंबर ऑफ C2H2 क्या हो जाएगा, पॉलीइथीन। बात समझ में आया क्या, ग्लूकोज है इतना, अगर N नंबर ऑफ लिख दिया तो क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स। नहीं समझ में आया क्या, पॉलीस्टायरीन में C8, इसका फॉर्मूला, इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखते हैं, बट फिलहाल तुम लोग में नहीं है, थोड़ा मैं बता देता हूं, है ना। ये कुछ ऐसा दिखता है, C8H8। यहां पर कार्बन के, यहां पर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ऐसा ऐसा कितना नंबर होगा, N नंबर। ये क्या बन गया बेटा, थर्मोकोल। बात समझ में आया क्या, सर ये क्या बेटा, पॉलीप्रोपिलीन। प्रोपिलीन क्या है, मोनोमर। सर ये कहां पे, अरे जितना भी प्लास्टिक की चीजें खरीद रहे हो, बकेट, टब, कंटेनर्स, छोटे छोटे बॉक्स, ये सब क्या है, प्लास्टिक सब है। ये सब के सब क्या है, पॉली। सोर्स क्या है, पेट्रोलियम। सोर्स क्या बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ये समझ के, इसका C3H6 होता है। बात समझ में आया क्या, ये हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन ये है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं। और एक चीज है, देखो सोर्स के हिसाब से ये भी अलग हो गया। तीनों का सोर्स क्या है, पेट्रोल। इसका सोर्स क्या है, प्लांट। अच्छा, और एक चीज बताता हूं जो तुमको नया लगेगा, पॉलीइथीन, पॉलीस्टायरीन और पॉलीप्रोपिलीन, ये तीनों जो हैं एडिशन रिएक्शन से बनते हैं, है ना भाई। मोनोमर को ऐड करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, क्या बन जाएगा, पॉलीमर। ये वाला एडिशन रिएक्शन से नहीं बनता, ये बनता है कंडेंसेशन से। क्या बनता है बेटा, कंडेंसेशन। नहीं समझे, बट तुमको आंसर कोई ये सब नहीं देना। मैं तो ये दे सकता हूं कि तीनों एडिशन देता है, ये क्या देता है, तुम सोर्स भी दे सकते हो, ये प्लांट सोर्स है, ये तीनों पेट्रोल। लेकिन तुमको इन दोनों से अच्छा क्या देना है कि ये नेचुरली है ना, और ये सभी क्या है, मैन मेड, ये सभी। हाँ, तो ये याद रखना, पॉलीसैकेराइड जो है ये आपको ऑर्गेनिक है, समझ में आया क्या, प्लांट सोर्सेस है, ठीक है, ये नेचुरली है ना। और ये सभी क्या है, सिंथेटिकली या मैन मेड ऑब्टेन्ड है। बात समझ में आया, क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। एल्कीन, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो अल्काइन क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। बट आप ऐसा भी कर देना, ठीक है, वहां पे कौन है ऊपर में, हाइड्रोजन, वेरी गुड, ठीक है। मीथेन अगर सैचुरेटेड, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। हाइड्रोकार्बन है तो प्रोपीन क्या है,
अनसैचुरेटेड है ना, क्या है ये? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एसिड। बात समझ में आया क्या? हाँ, इस टाइप के कोरिलेशंस आते हैं, ठीक है, इजी आता है, इस चैप्टर पे इजी आते हैं, आप रिलेट कर पाओगे, जिसका बेसिक फंडामेंटल अच्छा है ना वो कर लेगा, तोड़ देगा। समझ में आया क्या? नेक्स्ट पे आते हैं इथाइन, है ना। अब इथाइन के लिए मोस्ट सुटेबल कौन है तीन में से? मोस्ट सुटेबल क्या मतलब, एक ही होगा जो सही होगा। अब इथाइन जो है क्या है वो? हाँ, वाई एनी है बेटा। वाई एनी क्या होता है? वाई एनी क्या होता है? अल्काइन। अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाँ, CnH2n -2। बात समझ में आया क्या? तो अभी कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? C2, ये देखो यहाँ पे C2H6 ये होगा, C2H2 ये होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? अभी देखो इस फॉर्मूले पे कौन सुटेबल आ रहा है? CnH2n -2 पे कौन आ रहा है? एक ही आ रहा है। कौन आ रहा है? C2H2। क्यों? क्योंकि कार्बन अगर 2 है तो यहां पे डालो 2 2 4 -2, कितना आया? 2। बात समझ में आया क्या? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है क्या? C2H6 क्या है? ये तो आपको सैचुरेटेड है, CnH2n +2। C3H6 क्या है? CnH2n है। वो तो क्या है बेटा? वो क्या है? प्रोपीन, मतलब एल्कीन है। बात समझ में आया क्या? तो मैं थोड़ा सा आपको एड्रेस करके यहाँ पे बता देता हूँ कौन क्या है। ये वाला क्या बेटा? जल्दी बता दो। एल्कीन है। क्या है ये? एल्कीन का फॉर्मूला। और ये क्या बेटा? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला +2। और बीच वाला क्या है? उसका फॉर्मूला ये है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन होता है? जो रिंग होता है, जो रिंग होगा, है ना, बेंजीन। जो रिंग होते हैं, बेंजीन, ठीक है। वेल आपको रिंग कंपाउंड में यहाँ पे आपको बेंजीन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब। अच्छा, COOH कौन सा पंचो ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक। क्लियर? कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट इथेनॉल टिंक्चर आयोडीन, है ना। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ क्यों टिंक्चर आयोडीन है। देखो सबसे तुम लोग के टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चन, और मैं क्यों ले रहा हूँ इसको समझा रहा हूँ, थोड़ा डिटेल कर दे रहा हूँ। आयोडीन जो है बेटा ये क्या है आपका? नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर। इथेनॉल क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या बेटा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। पानी भी सॉल्वेंट है ना भाई, लेकिन वो पोलर सॉल्वेंट है। अब तुमको बताओ नॉन पोलर को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट चाहिए? नॉन पोलर। तो इथेनॉल डिसॉल्व होगा आयोडीन में, तब बनाएगा टिंक्चर आयोडीन। बात समझ में आया क्या? तो टिंक्चर आयोडीन इज व्हाट? एसोसिएटेड विद इथेनॉल, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह क्लीनिंग एजेंट पे यूज करते हैं। बायोगैस तो गैस का मिक्सचर है। बात समझ में आया क्या? ठीक है। अब आता है सेलुलोज, वुड, है ना, क्योंकि भरा हुआ है इसमें, है ना। जो आपके पेपर वगैरह हैं, है ना, जो आपके नोटबुक्स के जो पेजेस हैं वो क्या है? सेलुलोज ही तो है। वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से, है ना, प्लांट से। क्लियर? वुड। चलो यहाँ तक क्लियर है, तो अपना आंसर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। ट्रू एंड फॉल्स बताना है और थोड़ा जस्टिफिकेशन के साथ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर लेस रिएक्टिव देन सैचुरेटेड। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कौन सी इसमें, अब ये ट्रू है कि फॉल्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? सिंगल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है कंपेयर टू डबल बॉन्ड। ऐसा है क्या? बिल्कुल उल्टा। हाँ, ये देखो, क्या ये ज्यादा स्ट्रांग होता है या पहले वाला? सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। पाई बॉन्ड इजीली टूटता है, याद है ना, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं। अब पाई बॉन्ड क्या बेटा? अनसैचुरेटेड। पाई बॉन्ड क्या बेटा? अनसैचुरेटेड, है ना। और ये क्या बेटा? सैचुरेटेड। अब मेरे को बताओ स्ट्रांग बॉन्ड ये है। अब पढ़ो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड आर लेस रिएक्टिव देन सैचुरेटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। पूछो क्यों? क्योंकि जो वीक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो डबल और ट्रिपल, वो वीक होते हैं, वो जल्दी टूट जाएंगे। और जो जल्दी टूट जाएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव नहीं होगा। क्या होगा?
मोर रिएक्टिव होगा। बात समझ में है क्या? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। बोलो बात समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? फॉल्स। रीजन क्या? यहाँ पे लेस की जगह पे क्या हो जाएगा? मोर, क्योंकि अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? वीक होते हैं, वो जल्दी टूटेंगे, और जो जल्दी टूटेगा जल्दी रिएक्शन देगा। ठीक है, नेक्स्ट, द केमिकल बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट प्रोड्यूस आयंस। क्या ये सही है? ऑफ कोर्स सही है ना? सही है, क्योंकि बेटा कंपाउंड कौन सा है? कंपाउंड कौन सा है? कार्बन। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ, हाँ, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है वहां पे आयंस बनते ही नहीं है, वहां पे आयंस बनते नहीं है। आयंस कहां पे बनते हैं? सॉल्ट और एसिड में, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना? नॉन मेटल्स गेन करता है और मेटल्स लूज करते हैं। जो लूज करेगा वो कैटायन, जो गेन करेगा अनायन। चलो ठीक है, तो वहां पे बनते हैं, तो आयनिक कंपाउंड में होगा, कार्बन कंपाउंड में नहीं होगा। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ डू नॉट, इसलिए इसको ट्रू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है नेप्थलीन, क्लियर, नेप्थलीन बर्न्स विद ए येलो फ्लेम। ट्रू है ना? ट्रू। क्यों बेटा? क्योंकि नेप्थलीन जो है हाई कार्बन कंटेंट कंपाउंड है। हाई कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया क्या? नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बताया था ना, दो रिंग होते हैं एक दूसरे से अटैच्ड, है ना? नेप्थलीन हो गया, क्लियर? नेप्थलीन हाई कार्बन कंटेंट कंपाउंड है बेटा। ठीक है, ये अब इतना ज्यादा कार्बन हो रहेगा तो बताओ कंबशन कंप्लीट होगा? नहीं होगा। कैसा होगा? इनकम्प्लीट कंबशन। कैसा होगा? और इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो फ्लेम का कलर क्या होता है? येलो। और कंप्लीट कंबशन होता है तो ब्लू, है ना? ब्लू। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। चलो, सैचुरेटेड फैट्स आर हेल्दी। फैट्स किधर से हेल्दी होने लगा, है ना? सैचुरेट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों सर? क्योंकि बेटा ये क्या होते हैं, है ना? ये आप समझो, ये क्या है? सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं बेटा? कोलेस्ट्रॉल, है ना? अब बात कर रहा है हेल्दी की। हेल्दी कैसे होगा? जब आपकी बॉडी में आर्टरीज वगैरह में अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगा, बताओ क्या क्या होगा, है ना? अबे हार्ट डिजीज स्टार्ट होना लगेगा। बात समझ में आया क्या, है ना? हाँ, ब्लॉकेजेस होने लगेंगे, हार्ट डिजीज। बात समझ में आया क्या? हाइपरटेंशन वगैरह। ठीक है, अब आता है व्हेन वेजिटेबल ऑयल, कुछ याद आ रहा है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, एडिशन रिएक्शन है किसका? अनसैचुरेशन से सैचुरेशन में जा रहे हैं, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। ठीक है, व्हेन वेजिटेबल ऑयल एंड टिंक्चर आयोडीन रिएक्ट द कलर आयोडीन डज नॉट चेंज। फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कलर जो आयोडीन का होता है क्या होता है बेटा? ब्राउन। क्या होता है? ब्राउन। क्या होता है? ब्राउन। अब मैं तुमको बताता हूं होता क्या है। वेजिटेबल ऑयल क्या है, जल्दी बता दो सर। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है बेटा, इसमें अपन क्या ऐड करेंगे? ब्राउन कलर का आयोडीन। ब्राउन कलर का आयोडीन। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा, एडिशन रिएक्शन हुआ कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो जो ब्राउन कलर का आयोडीन है वो यहाँ पे एक एक करके इसके पास आ जाएगा और इसके पास आ जाएगा। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन आता था, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? आयोडीनेशन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? क्लोरीन डाल दें तो क्या हो जाएगा? क्लोरीनेशन। खत्म। बट है एडिशन ही। जो ब्राउन कलर का आयोडीन था, जो यहां पर ब्राउन कलर का आयोडीन था, अब वो यहां पे क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्या हो जाएगा बेटा? बताओ, कलर चेंज हुआ कि नहीं? ऑफ कोर्स हुआ। तो कहा जा रहा है कि डज नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। जबकि कलर चेंज हुआ, बोला डज नॉट चेंज। भाई चेंज होगा तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये है रिएक्ट। विनेगर इज 12 to 15% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। फॉल्स हो गया, है ना? क्योंकि 4 से लेकर 8% तक होता है ना? 4 से लेकर 8% तक, जो डोमेस्टिक पर्पज से हम लोग यूज करते हैं वो 4 से लेकर 8% तक होता है।
अच्छा लास्ट, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ इथेनोइक एसिड इज कार्बोक्सिलिक, सही है कि? यस। चलो तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू, है ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? COOH, क्या हो जाएगा? COOH, ओइक एसिड। यहां से क्लियर है? आगे चले, क्वेश्चन के टाइप बदल रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फटाफट। चलो बताओ क्या होगा, क्या कह रहा है? द फंक्शनल ग्रुप इन, यहां पे एक थोड़ा सा है ना, ये आई नहीं है, रुको मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक से शेड कर देता हूं, ठीक है, दिखेगा ही नहीं। चलो अभी बताओ, ईथर पूछ रहा है द फंक्शनल ग्रुप इन ईथर एंड हैलोजन। ईथर क्या होता है बेटा? बस बीच में ऑक्सीजन रखना है दोनों तरफ, है ना, ये आपको दोनों तरफ R, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप ईथर, ROR। याद रखना ईथर और ईस्टर अलग है, बताया था, ठीक है, उसमें COR आता है, ध्यान में, COOR, ठीक है। अच्छा, और हैलोजन क्या होगा बेटा? बस कुछ नहीं, R के साथ कौन ऐड होगा? X, और यहाँ पे X क्या है? हैलोजन, फंक्शनल ग्रुप। हैलोजन में कौन कौन आता है बेटा? हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब आते हैं, है ना, फसल बिरियट। चलो, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन, कितना बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं? 3 होते हैं, है ना। क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6 कुछ ऐसा होता है। डबल बॉन्ड बोले तो नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड, क्लियर आ रहा है समझ में? हाँ, तो 1 2 3, क्लियर, तो वो आपको हो जाएंगे आंसर 3। चलो नेक्स्ट, द हायर होमोलॉग ऑफ हेक्सेन, हेप्टेन हो जाएगा। हायर बोला है, हाईएस्ट नहीं बोला है, हाईएस्ट बोलता तो कड़ी नहीं, N नंबर तक जाता, बट ये क्या है बेटा? हायर। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? एन है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जल्दी स्मार्ट बनो, CnH2n+2। अब इसमें हेक्स बोला है तो कितना कार्बन होगा बेटा? तो 6 डाल के पहले ये पता कर दो, 7 डालना तो ये मिल जाएगा, है ना, तो 6 डाला तो ये क्या हो जाएगा? C6H14, 6 2 12 + 2 14, 7 डाल दो तुमको हायर मिल जाएगा, C7H16। क्या नाम हो जाएगा बेटा? हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा? जब 7 रहता है तो हेप्ट, 6 रहता है तो हेक्स, 5 रहा तो पेंट। ध्यान में आ रहा है? बहुत सही। A nomenclature system based on the structure of the compound, it was accepted all over the world, IUPAC। तुम लोग ऐसा शॉर्ट में लिख के मत आ जाना, पूरा लिख देना, कई जगह पूछा जाता है ना। पहले ये MST CT 11th में पूछा जाता था, अब नहीं पूछते, है ना, तो अब ये आता है आपको 10th वगैरह में। तो क्या हो जाएगा बेटा? इंटरनेशनल यूनिफाइड, ठीक है, प्योर एंड, हाँ, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री। चलो नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन। चलो, IUPAC नेम ऑफ सोडियम एसीटेट, हाँ, CH3COONA, यही हो गया इसका। बट ये इसका कौन सा नाम है? ये जो नाम कौन सा बेटा? कॉमन नेम है। कौन सा नाम है ये? कॉमन नेम है। मतलब अपने को क्या पूछ रहा है? IUPAC क्या हो जाएगा? सोडियम। क्यों सर सोडियम? क्योंकि IUPAC में मेटल का नाम पहले लिखते हैं, मेटल का नाम पहले लिखते हैं, सोडियम। और ये क्या हो जाएगा बेटा? इथॉक्साइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा? सोडियम इथॉक्साइड। बोलो, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन। क्या होता है बेटा? नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? एल्केन। उसमें फॉर्मूला क्या आता है? सबसे छोटा वाला एल्केन कौन है? मीथेन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन। नेक्स्ट, टू ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड, या ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड बोले तो बेटा एजेंट। कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें 2 का नाम ले लेते हैं, एक तो होगा पोटेशियम पर मैग्नेट कैमेरोफोर, और दूसरा बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, है ना। बाद में नाम भी लिख लेना। क्या नाम लिख लेना?
इसके पीछे नाम भी लिख लेना। KMnO4 को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, नाम भी लिख लेना। अच्छा, और K2CR27 को? डाइक्रोमेट। ठीक है। 2 कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। वनस्पति घी, एडिबल ऑयल, वनस्पति घी। डे टू डे लाइफ में पेपर लिख दो क्या? पेपर, अरे सेलुलोज नहीं है, कुछ भी बोलो, बहुत सारी चीजें। क्लियर? नेक्स्ट, चलो अब आता है रीजन, है ना, इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैं ऑलरेडी चीजें हाईलाइट करके रखा हूं, तो उसको समझना ज्यादा जरूरी। क्या बोल रहा है बेटा? कार्बन एटम्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एन अनलिमिटेड, है ना, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। मतलब क्या कहा जा रहा है कि कार्बन के अंदर ऐसी क्या बातें हैं जो कार्बन के कंपाउंड से इतना मिलता है। मैंने तुम लोग को कहा था ना कि तुम अपने सराउंडिंग में हर एक चीज देखो, 1% चीज जो कार्बन से बच कर है, पर हर एक चीज में कार्बन है। क्यों? इसी प्रॉपर्टीज की वजह से। कार्बन के अंदर कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो 2 कैपेसिटी है, एक है ना, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैटिनेशन, है ना, फर्स्ट वाले एमसीक्यू में डिस्कस किया। कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, जिसमें क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा कार्बन सेल्फ लिंक होकर, है ना, वो सेल्फ लिंकिंग कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्लियर, कार्बन कार्बन मिलके क्या बनाएंगे? एक लॉन्ग चेन बना लेंगे। और डबल बॉन्ड भी बना लेता है कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है कार्बन। तो ये जो एबिलिटी है कार्बन की, ये इसे, अब जो अच्छी बात पता है क्या, और भी सुनो, अच्छी बात ये है, एक ही कार्बन है, इसकी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बड़ी यूनिक है। कैसे? ये सिंगल बॉन्ड किससे बना लेता है? हाइड्रोजन से बनाता है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड किससे बना लेता है? क्लोरीन से बनाता है कि नहीं? बना लेगा। अच्छा सर, अगर इसको ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन बोलता है मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा, तो कार्बन बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ डबल बॉन्ड भी बना लूंगा। बोलो ध्यान में आ रहा है? नाइट्रोजन बोलता है तुम मेरे साथ नहीं बना सकते, बोलता है मैं तेरे साथ ही बना लूंगा, क्योंकि मैं ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता हूं। क्योंकि नाइट्रोजन को ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड लगता है, क्लोरीन, हाइड्रोजन वगैरह को। तो हर जगह क्या कॉमन है? कार्बन। ये है कि कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा, सिर्फ कार्बन ही कार्बन नहीं, कार्बन दूसरे एटम जिसको सिंगल, डबल और ट्रिपल लगते हैं उनसे भी कंबाइन हो जाता है। ये एबिलिटी सबके पास नहीं है। बात समझ में क्या? तो इस वजह से कार्बन के कंपाउंड इतने ज्यादा मिलते हैं। दूसरा, कार्बन स्टेट चेन भी बना लेता है, ब्रांच, और इसके एरोमेटिक कंपाउंड से मिल जाते हैं। स्टेट चेन वगैरह किस में आता है बेटा? एलिफेटिक कंपाउंड। कौन सा? स्टेट चेन और ब्रांच वगैरह एलिफेटिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं। बढ़ के भाई एलिफेटिक कंपाउंड। और जो रिंग्स कंपाउंड होते हैं उसके क्या बोलते हैं? हाँ, अब उसमें देखा जाएगा कि बेंजीन है तो मतलब जो हकल रूल को फॉलो करेगा वो बेंजीन में आ जाएगा, वरना तो वो साइक्लिक कंपाउंड बना रहा है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स, हेंस कार्बन एटम्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग। अब जितना इतना ज्यादा तो बंडल्ड प्रॉपर्टी जिसके पास होगा वो तो दुनिया में छाएगा ही। ठीक है, तो कार्बन छा गया इसलिए। ठीक है, तो ये बड़ा यूनिक आइडेंटिटी है। आपको ये आंसर इसी तरह रेफरेंस में लिखना है। बस एक चीज का ध्यान रहे, ये जो मैं सिंगल टिक छोड़ के जाता हूँ तो वो तुम लोग मत करना, वहां पे प्रॉपर एच दिखा के आना। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भाई? क्योंकि कार्बन कंपाउंड कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करके। और जब इलेक्ट्रॉन, अब जब वो शेयरिंग बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन जिसके जितने थे वो लेके चला जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? कोई, हाँ, तो कोई यहाँ पे आयंस बनेगा ही नहीं। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या लगता है हमारी दुनिया में? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या तो फिर बेटा आयंस, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? ओनली मेटल्स में, ओनली मेटल्स में, मेटल्स में और पार्शियली सेमीकंडक्टर में भी होता है। ठीक है, आयंस जो होंगे वो आपको केमिकल कंपाउंड में होते हैं। और वो केमिकल कंपाउंड कैसा होना चाहिए? आयनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयनिक। और कार्बन जो कंपाउंड बना रहा है वो आयनिक नहीं बना रहा, क्या बना रहा है? कोवेलेंट। तो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स लैक आयनिक कंपाउंड, ये होते ही नहीं।
अभी आप लोग जाओगे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वहाँ पे आप देखोगे थोड़ा बहुत, ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं है। दूसरा, द केमिकल बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट प्रोड्यूस आयन, जो कि चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, हेंस कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल पढ़ा था हम लोगों ने, वन ऑफ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन विच फ्लोरीन और ग्रेफाइट। फ्लोरीन एक एम्बिएंट कंडीशन पे सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है और ग्रेफाइट करता है, ठीक है, लेकिन बात हो रही है कार्बन के कंपाउंड की, जबकि ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप से है, ध्यान में रहे, ठीक है, कार्बन से बने वाले कंपाउंड की। चलो नेक्स्ट, इथाइलिन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। रीजन दो, रीजन क्या होगा, यहाँ पे बोला इथाइलिन, है ना, जाहिर सी बात है, इसी को हम लोग बोलते हैं इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जाहिर सी बात है अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इथाइलिन कंटेन्स डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, thus the valencies of the two carbon atoms are not fully satisfied by सिंगल बॉन्ड से नहीं हो रहा है, hence the ethylene is unsaturated। जब सिंगल बॉन्ड से हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। क्लियर, हाँ, आंसर भी ऐसे लिखना है, थोड़ा ध्यान में रहे। नैप्थलीन बर्न्स विद अ क्यों येलो फ्लेम में, अभी शुरू में ही हमने बता दिया जब MCQ कर रहे, ये ट्रू एंड फॉल्स कर रहे थे, वहां पे हम लोग ट्रू किया था, हाँ, क्योंकि नैप्थलीन क्या बेटा, HCC क्या है बेटा, हाई कार्बन कंटेंट, इसमें कार्बन बहुत ज्यादा है, C8H8, समझ रहे हो क्या, इसमें कार्बन बहुत ज्यादा है भाई, समझ में आया क्या, ये समझ के लो। अब इतना ज्यादा कार्बन वाला कंपाउंड जो होगा, अब वो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन को फ्लेम का कलर क्या हो जाएगा बेटा, येलो कलर का। सो नैप्थलीन इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द प्रोपोर्शन ऑफ द कार्बन इज ज्यादा, लार्जर, हाई कार्बन कंटेंट है देन ऑफ द सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा, हाइड्रोजन ज्यादा हो जाता है, मतलब समझ में इसके प्रोपोर्शन। क्लियर, जैसे आप देख लो Ct लोगे तो H कितना हो जाएगा 4, अगर सैचुरेटेड लोगे तो 2n+2 होता है ना, तो उसमें एज ए रिजल्ट सम अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स आर ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ आंसर। अब वही अनबर्न्ट कार्बन है ना, हॉट कार्बन पार्टिकल्स इमिट्स येलो लाइट and therefore the flame appears yellow, hence the naphthalene burns with a yellow flame। बात समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, द कलर ऑफ आयोडीन डिसअपियर्स, अरे ये तो अभी बता दिया हम लोगों ने, कौन सा रिएक्शन था बेटा, एडिशन। रिएक्शन को और प्रोफाइनली बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आयोडीनेशन, ठीक है। इन द रिएक्शन बिटवीन वेजिटेबल ऑयल एंड, रिएक्शन कैसा था, वेजिटेबल ऑयल क्या होता बेटा, सॉरी इथाइलिन क्या होता बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, आयोडीन, कलर बताओ जल्दी, ब्राउन, ठीक है, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, एडिशन। क्लियर, ये एक बॉन्ड टूटेगा CH2 CH2, और जो बॉन्ड टूटा उसके फ्री रेडिकल्स पे कौन आके बैठ जाएगा, आयोडीन। तो बताओ जो ब्राउन कलर था वो क्या हो गया, कलरलेस, चेंज हुआ या नहीं, रिएक्शन का नाम आयोडीनेशन या एडिशन रिएक्शन। अब यही चीज जो क्या है, उसी का शब्द देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अरे सेम चीज है वर्ड में लिखा हुआ है, वेजिटेबल ऑयल क्या है बेटा, है या नहीं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कंटेन्स मल्टीपल बॉन्ड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप। बेटा सिंगल डबल ट्रिपल ये सब फंक्शनल ग्रुप है ना, हम लोग IUPAC में पढ़ते हैं, प्राइमरी सफिक्स, क्या है ये, सफिक्स में दो पढ़ते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी सफिक्स होता है मल्टीपल बॉन्ड एज इट्स फंक्शनल ग्रुप। इट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड। देखो अनसैचुरेशन से क्या बना, सैचुरेशन, सिंगल बॉन्ड आ गया ना, ठीक है, ओके। वही चीज मैंने कहा जो वहां पे लिखा हुआ है, अगर वो किसी ने समझ लिया तो उसको शब्द में कन्वर्ट किया जा सकता है। द एडिशन रिएक्शन हुआ of vegetable oil with iodine takes place instantaneously at room temperature. The color of the iodine disappears in this reaction. This iodine test indicates, ये और किसके लिए करेंगे, और ये भी टेस्ट, इसको iodine टेस्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है, किसके लिए बेटा, कि whether the iodine is present or not, presence of iodine के लिए भी। कैसे पता चलेगा, जाहिर सी बात है, ब्राउन कलर गायब हो जाएगा तो पता चल जाएगा ना कि आयोडीन। अच्छा, ये दो चीजों का टेस्ट हो सकता है, एक तो लिया गया कंपाउंड अनसैचुरेटेड है कि नहीं, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ही एडिशन होता है। बात समझ में आया क्या,
तो इसके लिए भी टेस्ट हो जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक पता होना चाहिए। अगर ये जानना है कि लिया गया सैंपल सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है या नहीं, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि आयोडीन लिया है, और लिया गया कंपाउंड अगर अनसैचुरेटेड है और ये टेस्ट करना है कि आयोडीन है कि नहीं, तो भी क्या होना चाहिए, कलरलेस। बात समझ में है क्या? ठीक है। नेक्स्ट, इन सम कंट्रीज इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हारे एग्जाम में बहुत पूछते हैं इसको, क्यों इथेनॉल ऐड किया जाता है ठंडे प्रदेश में जैसे कश्मीर वगैरह में, है ना। इथेनॉल जिस फ्यूल में ऐड किया जाता है बेटा, मैं तुम लोग को थोड़ा सा, है ना, इंजीनियर बना देता हूँ। E10 फ्यूल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटा, E10 फ्यूल, इथेनॉल 10%, क्या बोलते हैं उसको, इथेनॉल 10% यूज किया। E10 फ्यूल क्यों यूज करते हैं, है ना। सबसे पहले मैं बता दूं, इथेनॉल जो है एनहाइड्रस यूज किया जाता है। कौन सा, एनहाइड्रस, है ना। क्यों, क्योंकि इथेनॉल क्या करता है, इथेनॉल के पास ऑलरेडी कौन सा इथेनॉल यूज करते हैं बेटा, हाइड्रेटेड नहीं, कैसा, एनहाइड्रस इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। इथेनॉल के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो बताओ जलने में हेल्प करेगा कि नहीं, कंबशन में हेल्प करेगा कि नहीं, करेगा। इस वजह से इसको ऐड किया जाता है। अच्छा सर, और क्या है, इसको ग्रीन फ्यूल भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये इमिशन, हाँ, जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसके इमिशंस को रिड्यूस करता है। ऑन कंबशन इन सफिशिएंट एयर इथेनॉल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एंड वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट, ठीक है। इन दिस वे इथेनॉल इज ए क्लीन फ्यूल, है ना, क्लीन फ्यूल। देयरफॉर इन सम कंट्रीज इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव फ्यूल टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा, क्योंकि पेट्रोल जलता है ना, जाहिर सी बात है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा तो कंबशन हो जाएगा। और कोई भी चीज तुम लोग को पता है ना, ऑक्सीजन लिमिटेड और ऑक्सीजन एक्सेस, हाँ पढ़ाया था ना। तो वही चीज कह रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन, इथेनॉल क्या कर रहा है, एक एजेंट की तरह काम कर रहा है ना, ऑक्सीजन अवेल करवा के दे रहा है, क्लियर। तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल यहाँ पे फ्यूल की तरह यूज हो रहा है। लेकिन इसे क्लीन फ्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बायो प्रोडक्ट जो पॉल्यूटेंट इमिशन है वो रिड्यूस्ड है, क्योंकि इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता, ध्यान में। व्हाट इज मीन्ड बाय कैटिनेशन पावर, पढ़ चुके हैं, द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ द कार्बन कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन या रिंग कंपाउंड, ठीक है। कार्बन हैज अ unique ability to form strong covalent bond with other carbon atoms. This result in the formation of big complex molecules. This property of carbon is called catenation power, ठीक है। What is meant by covalent bond, है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, ठीक है। इन केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ, ये ध्यान में रखना। अच्छा, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होता है बेटा, दो बॉन्ड में कितना होगा, 4, अरे दो ही एटम के, 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, 6, 3 एटम के। बात समझ में है क्या, ध्यान में रखना। द केमिकल, है ना, शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों एटम कार्बन ही हो, कार्बन ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन क्लोरीन हो सकता है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, तो एक हाइड्रोजन एटम्स कैसा है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेविस ड्यूप्लेट रूल क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा, क्यों, इसको किसके जैसा होना है, नियरेस्ट नोबल गैस विच इज व्हाट, हीलियम जैसा होना है। तो ये वाला भी क्या कर लेगा बेटा, ड्यूप्लेट। तो बताओ ये सिंगल बॉन्ड बनेगा या नहीं, तो हाइड्रोजन, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड हो गया, इसी तरह क्लोरीन भी बनता है, इसी तरह ब्रोमीन भी बनता है, ठीक है। atoms have the electrons to form hydrogen molecules. One covalent bond is formed between the 2 atoms by sharing of, पहले बताया ना, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, एक इस हाइड्रोजन का, एक एडजेसेंट हाइड्रोजन का, नेक्स्ट या नेबर हाइड्रोजन का। चलो नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, सेम केमिकल फॉर्मूला, डिफरेंट ज्योमेट्री या डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना। अब उसमें से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग, अभी हमने आपको कहा ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ऐसा CH3 CH2 CH2 और CH3,
ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C4H10, C4H10। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। क्या नाम है बेटा? ब्यूटेन। लेकिन ये भी तो ब्यूटेन ही है, CH3 CH CH3, और ये क्या है? CH3। फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन दोनों में काउंट करो, सेम है, बट नाम क्या है? आइसोब्यूटेन। तो क्या हो गया? सेम केमिकल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आप ये कह सकते हो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आपस में क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर है ब्यूटेन के। नहीं समझ में आया क्या? इसी तरह पेंटेन के लोगे तो कितना मिलेगा? 3, है ना, एन पेंटेन, है ना, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है, तो तब फिर से मैं, अच्छा अभी मैंने एमसीक्यू वाले में बताया था कि आइसोमरिज्म क्या है? इन विच कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हैव द सेम मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने का मतलब क्या होता है बेटा? केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाता है क्योंकि सरफेस एरिया कम ज़्यादा हो जाता है इसके लिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं। ब्यूटेन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिफरेंट कंपाउंड्स एज देयर स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज आर डिफरेंट। देयर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे ब्यूटेन का हम लोगों ने किया C4H10। बात समझ में आए क्या? इसी तरह पेंटेन के भी आते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द टर्म हेट्रो एटम्स इन अ कार्बन कंपाउंड्स विद एन एग्जांपल। हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? हेट्रो का मतलब क्या हो गया? अदर देन कार्बन। हेट्रो का मतलब क्या हो गया? अदर देन, है ना, कार्बन। जैसे नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, इन सबको क्या बोलते हैं? कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट्स सच एज हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। द एटम्स ऑफ दीज देयर बाय द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। कैसे भी होगा, कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं? हमेशा 4 ही बनते हैं। क्यों? कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, द एटम ऑफ द एलिमेंट विच इज सब्स्टिट्यूटेड। जैसे मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूँ, हेट्रो कैसे होगा बताओ। ये क्या है? हेट्रो है या नहीं? ये क्या है? हेट्रो है या नहीं? ये क्या है? समझ में आया क्या? सभी क्या है? हेट्रो है। कार्बन के अलावा कोई दूसरे लोग हैं। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट आता है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे बताया गया समटाइम्स हेट्रो एटम्स आर नॉट अलोन, है ना। जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ कौन अटैच है? सिर्फ क्लोरीन। कार्बन के साथ कौन अटैच है? लेकिन कभी कभी ये एक जैसे नहीं, मतलब ग्रुप में आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन ग्रुप। जैसे, है ना, जैसे देख लो COOH, COOH। कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन आया वो दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच है। जैसे COH, जैसे NH2 अमाइड, नाइट्रोजन के साथ कौन अटैच है? हाइड्रोजन। तो ये सभी हेट्रो में आ जाएंगे, मतलब सर्टेन ग्रुप्स के फॉर्म में आ जाएंगे। अभी क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेंट्स एंड रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन में भी इसको पढ़ते हैं। जहाँ पे डबल स्टार देना उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ध्यान रखना ज़्यादा। ठीक है, ऑक्सीडेंट्स क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, ये याद रखना। सब्सटेंस दैट कैन गिव ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा, जैसे एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत याद रखना। 2 अच्छे एजेंट का नाम याद रखना। ये कौन से है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट गेन्स हाइड्रोजन, ठीक है, एंड लॉसेस ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जैसे निकेलो पैलेडियम क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से कंपाउंड में कैटलिस्ट लिखते हैं। वेल, तो इस वजह से रिएक्शन रेडॉक्स हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। अल्काइन इन हाइड्रोकार्बन, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, तुम लोग को इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है। इन हाइड्रोकार्बन द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? एल्केन। क्या बोल देंगे बेटा? एल्केन। और जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो, जब कार्बन कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड अगर सेटिस्फाई करने लगे तो एल्कीन।
जब कार्बन कार्बन की वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड सेटिस्फाई करने लगे तो एल्काइन। लेकिन ये तीनों ही क्या है, तीनों ही क्या है, हाइड्रोकार्बन। तीनों ही क्या है, हाइड्रोकार्बन। बस इतना याद रखना, यहाँ पर से तुम्हारा 1 2 3 मार्क्स क्या आ जाएंगे। एक्सप्लेन एडिशन रिएक्शन, वनस्पति ऑयल से वनस्पति घी, या आयोडीनेशन, या क्लोरीनेशन, या कोई भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नहीं समझ में आ रहा है ना। एडिशन रिएक्शन क्या होगा बेटा, देखो वनस्पति ऑयल है, जल्दी बता दो फॉर्मूला। अब तो रट गया होगा, क्या होगा, अरे भाई अब तो रट गया होगा। हाइड्रोजन ऐड होकर क्या बना देगा बेटा, CH3 CH3, है ना। दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन है ना। निकल ले सकते हैं, क्या लेंगे, पैलेडियम, हो गया। व्हेन अ कार्बन कंपाउंड combines with another carbon compounds to form a product that contains all the atoms in both the reactants is called addition reaction। बोलो बात समझ में आया क्या। चलो ये क्या होता है बेटा, लिक्विड, वो क्या है, सॉलिड, ठीक है। एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या बताया था मैंने, कोई आएगा किसी को भगा देगा। और ये रिएक्शन क्या सैचुरेटेड करता है या अनसैचुरेटेड, ओनली सैचुरेटेड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, हाँ तो CH4 क्या है बेटा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है। अब सैचुरेटेड के पास, अब CH4 को अगर मैं ओपन करके देखूं तो कैसा मिलेगा, ऐसा है ना, 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एडिशन तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी कार्बन के 4 बॉन्ड है। तो ये वाला हाइड्रोजन को अगर आना है उसमें तो क्या, ये यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना, ये हाइड्रोजन नहीं क्या बेटा, क्लोरीन है। तो क्लोरीन को आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, CH3Cl। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक चलेगा ये, हाँ जब तक के सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। क्लियर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, है ना, द प्लेस ऑफ वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप इन अ रिएक्टेंट इज टेकन बाय अनदर। एक का जगह कोई दूसरा ले लेगा तो क्या बना देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको ट्रिपल स्टार दे रहा हूं बेटा, थोड़ा ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोनिफिकेशन, ठीक है। व्हेन एन ईस्टर, ईस्टर याद आ रहा है, ईस्टर इज नॉट ईथर। ईस्टर का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, RCOR, याद रखना कभी नहीं भूलना। रिएक्ट्स विद द एल्कली, किसके साथ, एल्कली क्या होता है बेटा, बेस। यहाँ पे जैसे ईस्टर ले लेते हैं, RCOR, ईस्टर हो गया। एल्कली बोले तो बेटा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है बेटा, सोडियम सॉल्ट। क्या अलग हो जाएगा, है ना, यहाँ पे सोडियम है, ये है, तो आपको बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिल। कुछ नहीं, ये सोडियम जाके आपको यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा और ये R क्या बना लेगा, OH के साथ। तो ये जो Na है वो इस R को हटा देगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसके साथ कौन आ जाएगा, Na, नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ, ठीक है। अब ये भागने वाला जो R है, ये यहां से जो R है वो भागेगा किसके पास, OH के पास, क्या बना लेगा, अल्कोहल, ROH, क्या बना लेगा, बात समझ में आया क्या। तो इसी रिएक्शन को क्या बोले, अब बोले सर सोप क्या है इसमें, यही तो है सोप, ये क्या है बेटा, सोप। अब प्रोसेस क्या कहलाएगा, सपोनिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार दिया मैंने। वेयर एन ईस्टर रिएक्ट्स विद द alkali sodium hydroxide, the corresponding alcohol and sodium salt of carboxylic acids are obtained. This reaction is called saponification. It is used in the preparation of soap. ये तो है soap, सोडियम और पोटेशियम की सोप। अच्छा तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं लोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो क्या बनेगा बेटा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम के बनेंगे, बात समझ में आ रही है। कम टू द नेक्स्ट, एक्सप्लेन एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बनाना बेटा, यहां पर ऑलरेडी क्या यूज किए, ईस्टर यूज किए, और यहां पे क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। बात समझ में क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, सपोनिफिकेशन और एस्टेरिफिकेशन, एकदम है ना ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है। एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन क्या बनाना है, सबसे पहले याद रखना आपको क्या लेना है बेटा, एसिटिक एसिड, क्या लेना है बेटा, हाँ इथेनोइक एसिड, दिख रहा है क्या, इसको तोड़ना है। कहां से तोड़ना है बेटा, बहुत अच्छे से समझो, इधर से तोड़ना है, बात समझ में है क्या। CH3COO क्या लिखेंगे बेटा,
CH3COO। अब यहां से तोड़ना, यहां से कहां तक, जहां पर एल्काइल है CH3CH2, इसको आप कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो या नहीं, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन लिख सकते हो कि नहीं। इसे दे देना क्या बेटा, C2H5। अब मेरे को बताओ ये क्या हो गया, ये CH3 क्या है सर, ये R है, ये कार्बन कार्बन, एक ऑक्सीजन ऊपर दे दिया, दूसरा वाला ऑक्सीजन बाजू में, ये वाला भी क्या बेटा R। अब बताओ RCOR ईस्टर बना या नहीं, बन गया। अच्छा सर आगे का बताओ, यहां से निकलने वाला हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलके क्या बनाएगा, पानी। बेटा H और OH मिलके क्या बनाते हैं, पानी। बट अपने को क्या चाहिए था, ईस्टर। अपने को क्या चाहिए था बेटा, ईस्टर, इस वजह से इसको बोलते हैं, है ना, ईस्टरिफिकेशन। अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये कौन सा बेटा, इथेनोइक एसिड, रिएक्ट्स विथ अल्कोहल, रिएक्ट्स विथ अल्कोहल। आप यहां पे कौन सा अल्कोहल लिए हो, इथेनॉल, कौन सा लियो, हाँ, प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, ठीक है, एन ईस्टर इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। बात समझ में आया क्या, क्लियर है, ये ध्यान में रहना, है ना। चलो नेक्स्ट, आर क्या होता है, सभी को पता है क्या, बताया था ना, आर क्या होता है बेटा, अल्काइल। क्या होता है बेटा, अल्काइल। अल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। तुम देखो ना, n की वैल्यू डालो, देखो तुमको C2H5 मिलेगा। n की वैल्यू डालो, कितना डालोगे, 2, 2 2 4 + 1 5, मिला या नहीं। क्या नाम हो गया बेटा, इथाइल। अच्छा यहां पर भी देखो, ये R में n की वैल्यू डालो, कितना डालोगे बेटा, 1, 2 1 2 + 1 3, क्या नाम हो गया, मिथाइल। इथाइल, मिथाइल। बात समझ में आया क्या, समझ में। नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैटिनेशन। कर चुके हैं पहले, पर ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कैटिनेशन पावर में। हमें पता है कि कार्बन 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 सेल्फ लिंक होकर क्या बनाता है बेटा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाता है। यही वजह है कि कार्बन कंपाउंड बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड उतने नहीं होते। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन की एक प्रॉपर्टी है और ये बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है। और यूनिक क्यों है जल्दी बता दो, क्योंकि सेल्फ लिंकिंग जो इतना बड़ा नेटवर्क बनाता है सिर्फ कार्बन बनाता है। और दूसरा यूनिक क्या है इसमें, कार्बन ही एक एक्सेप्शनल एटम्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो कि सिंगल ही बनाता है बॉन्ड, डबल भी बनाता है और ट्रिपल भी बनाता है। ये इसमें से यूनिक है। कार्बन शोज कैटिनेशन 2 और मोर, ठीक है, दैट वी हैव डन। ठीक है, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टर्म फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जांपल। ये आता है बेटा, तुमसे बस ये पूछा जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या। एग्जांपल तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा स्मार्टली कर लिया। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, जब किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के साथ फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगा। तो पढ़ते हैं, अ कंपाउंड अक्वायर स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको समझो, अगर आपने C2H5 के साथ OH लिख दिया तो क्या हो गया, इथेनॉल। नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपने C2H5 के साथ Cl लिख दिया तो क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन। दोनों ही अलग है या नहीं। बदला क्या तुमने, फंक्शनल ग्रुप। क्या बदला बेटा, तो वही चीज कह रहा है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए। अगर आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चाहिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं है ना इसको बता दे रहा हूं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये वाला ठीक है, बट ऊपर वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कंपाउंड्स एक्वायर स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द हेटेरो एटम्स, है ना। हेटेरो एटम्स क्या होता है बेटा, अदर देन कार्बन, OH अदर देन कार्बन है या नहीं, Cl अदर देन कार्बन है कि नहीं, C2H5 COO, या फिर पूरा ले लेते हैं, है ना, CH3COOH। बताओ अदर देन कार्बन है या नहीं, हाँ, तो वही चीज कहा जा रहा है। और ग्रुप्स ऑफ एटम दैट कंटेन्स हेटेरो एटम्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द, कितना बड़ा लेंथ है नहीं पता। कहने का मतलब है OH जो है तुम इथेनॉल में भी लगाओगे, इथेनॉल में भी लगाओगे, प्रोपेनॉल में भी लगाओगे, ब्यूटेनॉल में, चेन बस बड़ा हो रहा है, लास्ट में तो OH ही आ रहा है ना। तो वही चीज कहा रहा है, लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन इज द कंपाउंड। नेचर ऑफ द कार्बन चेन में क्या आ जाएगा बेटा, वो कार्बन चेन है, ब्रांच है या रिंग है। बात समझ में आया क्या, हाँ। These heteroatoms or the group of atom
containing heteroatoms are called functional group. अब करता क्या है ना, all organic compounds are derivatives of, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको एमसीक्यू में आ सकता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसकी पहचान क्या है, हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन भी यही है, द कार्बनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग, है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन एज इट्स प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट. ठीक है. द डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, बाय सम अदर हेटेरो एटम्स, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, क्लियर, containing heteroatoms. After replacement a new compound is formed, ठीक है, which has properties different from the parent hydrocarbon. थोड़ा कुछ एक एग्जांपल देके समझाता हूँ. इधर देखो, अभी तो तुम लोग देख चुके हो बस. मैं तो ये क्या बेटा सर, मीथेन. क्या बेटा, मीथेन. अब इसमें मैं एक हेट्रो डाल दे रहा हूँ. क्या डाल दे रहा हूँ, एक हेट्रो ग्रुप डाल देते. सपोज कि मैंने इसको, है ना, वाटर से रिएक्शन करवा दिया, है ना, ये वाटर जो अल्कलाइन है, ठीक है. अब देखो ये वाटर क्या होगा, ये OH, तो अब क्या बन गया बेटा, अल्कोहल बना या नहीं, हाँ, तो वही चीज है, रिप्लेस कर दिया, है ना, इस OH ने इसे रिप्लेस कर दिया, बन गया अल्कोहल. एक सिंपल फ्यूल जलने वाला, है ना, ड्रिंकेबल लिक्विड बन गया, है ना. तो केमिकल प्रॉपर्टीज. अब आता है व्हाट इज मीन्ड बाय होमोलोगस सीरीज. बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे तो क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं. तुम्हारे एग्जामिनर के पास अगर कार्बोनेट से कंपाउंड में कोई टॉपिक है जिसपे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, तो सिंगल टॉपिक है होमोलोगस सीरीज. इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है वो, ठीक है. बस तुम्हारा इसमें अच्छा कमांड होना चाहिए. Though the length of the carbon chains in some carbon compounds is different, their chemical properties are very much similar. क्यों सिमिलर है बेटा, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन सेम है ना. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, है ना, क्या है बेटा, सेम फंक्शनल ग्रुप. जैसे मैं अभी बता रहा था. अच्छा चलो एक होमोलोगस ग्रुप का फॉर्मूला बताओ. जैसे CN+1 अल्कोहल, ये अल्कोहल का बन गया ना, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल. क्या बन गया ये. अब तुम इसमें N की वैल्यू बदलते जाओ, बताओ कितना अल्कोहल मिल जाएगा, बहुत सारे. मिथेनॉल से स्टार्ट होगा, है ना, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल. तो वही कह रहे हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप सेम है, OH ही है, ठीक है. द सीरीज ऑफ द कंपाउंड बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम ऑन द चेन हैविंग सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग लेंथ इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज. ये जो सीरीज है, सीरीज क्यों बोला बेटा, कोई मेरे को बताएगा सीरीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंशियली अरेंज है. मिथेनॉल के बाद डायरेक्ट प्रोपेनॉल नहीं लिख सकते, मिथेनॉल के बाद क्या लिखोगे, इथेनॉल, उसके बाद प्रोपेनॉल. बात समझ में आया क्या. टू एडजेसेंट मेंबर ऑफ द सीरीज इज डिफर बाय मिथाइलिन, मतलब CH2 ग्रुप, CH2 यूनिट विच इज हैविंग द मास डिफर बाय 14 यूनिट. क्लियर है. ये कंप्लीट डेफिनेशन है. और तुम लोग क्या करना है एग्जामिनेशन में, ये तो लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन एग्जाम्पल जरूर लिखना है. क्या लिखना बेटा, एग्जाम्पल. कोई सा भी एग्जाम्पल प्लीज लिख लेना. जैसे मैं बोल रहा हूँ CH3OH, क्या हो गया बेटा, मिथेनॉल. इसके जस्ट बाजू वाला कौन होगा मेंबर, C2H5OH, इथेनॉल. इसके बाजू वाला C3H7OH. मेरे को बताओ हर जगह फंक्शनल ग्रुप सेम है कि नहीं. कहानी कब तक जाएगा, बहुत दूर तक. कहाँ तक जाएगा, तो सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा. अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी बदलेगा. क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है कि नहीं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है कि नहीं. तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी. नहीं समझ में आ रहा है, ये तीन चीज बदलेगा. क्यों, केमिकल कंपोजिशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या रहने वाला बेटा, सिमिलर. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज के क्या क्या है ना, ये समझ के लो. A2F की क्या होता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्या होता है वो, हाँ वही हम लोग वही सीरीज कर रहे हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो तुम्हारे, है ना, 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. होमोलोगस सीरीज के क्या कैटेगरी, 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, जितना बता रहा हूँ उसको समझो. जितना ज्यादा ग्रुप बढ़ेगा उतना एटॉमिक मास बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ेगा कि नहीं, ये एटॉमिक वेट बढ़ेगा. और तुमको पता है ना, जब एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बढ़ेगा. मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बेटा, क्या होगा, हाँ इंक्रीज होगा. क्यों, और कैसे इंक्रीज होगा, बाय 14, है ना. एक दूसरा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप क्या बेटा,
सेम है। अब सेम फंक्शन ग्रुप रहता है तो बताओ केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा कि सेम? सेम रहेगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। तीसरा, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम जनरल फॉर्मूला। जैसे जैसे कोई सा भी ले लेते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे CnH2n+1OH, बस n बदलते जाओ सारा एल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर? ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द सीरीज, क्लियर, देयर इज ए ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा, एमपी बीपी बढ़ जाएगा और साथ ही साथ डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये चारों ही होमोलोगस सीरीज में ये चारों इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी चीज़ें बढ़ रही है कम हो रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहता है बेटा? सिमिलर। क्यों? कंपोजिशन सेम है ना? ठीक है। मीथेन इज बर्न्ड इन एयर, क्या बनाएगा? अरे भाई मीथेन क्या बेटा? मीथेन क्या? फ्यूल है ना। मीथेन क्या है? फ्यूल। अभी तो पढ़ा था हम लोग, नेचुरल गैस का मेन कंपोजिशन क्या होता है? मीथेन। मीथेन क्या है? एक अच्छा फ्यूल है। अब ये फ्यूल को तुम जलाओगे, ये क्या है? एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाओगे तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाएगा? और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाएगा? पानी। और बहुत ज्यादा क्या बनेगा? एनर्जी। अरे लकड़ी जो है, वुड क्या है बेटा? मीथेन ही तो है। उसको जब तुम जलाते हो तो तुमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है कि नहीं? खत्म। तो when methane is burnt in air, carbon dioxide and water form, the reaction is exothermic. अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होता तो इसको फ्यूल की तरह यूज करते? नहीं यूज करते। विथ रिलीज इन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज होगा दोनों ही फॉर्मेट में, हीट और लाइट के फॉर्मेट में होगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द केमिकल। ठीक है, क्या होगा? यहाँ पे देखो कहीं पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में है ना, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट हो रहा है तो कार्बन एज इट इज कार्बन सूट के फॉर्म में निकलेगा। कुछ याद आया? हाँ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार्बन ब्लैक। क्या बन गया? कार्बन ब्लैक, है ना। और रिमेनिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा? पानी। कितना पानी बना लेगा? 11H2O। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो तब तो ये, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट, when a piece of sodium is dropped in ethanol at room temperature, है ना, एक सोडियम को, है ना, अगर इथेनॉल में किया जाए तो सोडियम इथॉक्साइड इज फॉर्म्ड एंड गैस इज लिबरेटेड। कौन सा गैस? हाइड्रोजन। चलो चेक करते हैं। ये क्या आपका? इथेनॉल। ये क्या है? सोडियम। सोडियम क्या है बेटा? इथेनॉल में गिराएंगे। क्लियर? तो रिएक्शन क्या होगा? बहुत विगरस। इथेनॉल क्या करेगा? यहाँ से सोडियम इसकी जगह ले लेगा। बताओ रिएक्शन कौन सा हो गया बेटा? जल्दी से बता दो। सब्स्टिट्यूशन। कौन सा रिएक्शन हो गया? हुआ या नहीं? कैसे? अरे सोडियम ने हाइड्रोजन को हटाया, सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या बन गया? सोडियम इथॉक्साइड। क्या बन गया बेटा? सोडियम इथॉक्साइड बन गया। क्लियर? गरम हो रहा है ना, अच्छा रुको चलाता हूँ इसे। और ये क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस, ये याद रखना। नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा अगर इथेनोइक, ये आपका क्या है? एसिटिक एसिड, है ना, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के बने क्या बनेगा? सोडियम इथेनोइड और वाटर। कैसे बनेगा? यहां से ये टूटेगा, इधर से ये टूटेगा, H और OH मिलके क्या बनाएगा? और सोडियम जाएगा इसे सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? सोडियम इथेनोइड। बोलो, बात समझ में आया क्या? हाँ, when ethanoic acid is treated with sodium hydroxide, neutralization takes place to form sodium acetate। क्योंकि क्या बेटा? कितनी बार तो बोला? है ना, सोप। ठीक है, सोडियम इथेनोइड एंड वाटर। चलो, इथेनोइक, अब ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इथेनोइक एसिड ट्रीटेड विथ सोडियम कार्बोनेट। इथेनोइक एसिड रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। एक बात हमेशा याद रखना, तुम लोग 10th लेवल पे कहीं पर भी सोडियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट आ जाए ना, ये दोनों बनेगा ही, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको अगर हम हीट करेंगे वापस से, एक सोडियम आके फिर से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्या बना देगा बेटा? सोडियम इथेनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बस दो है तो इस वजह से हम लोगों ने दो लिया है, दो सोडियम की वजह से दो एसिटिक एसिड लिया है।
क्लियर? नेक्स्ट, इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विथ इथेनॉल, ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल लिया है, कुछ याद आ रहा है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टीरिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? ये क्या बन गया आपका? ईस्टर, है ना? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? स्टीरिफिकेशन। तो चलो ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर? कहाँ से टूटेगा बेटा? किधर से टूटेगा? हमेशा वही एसिड यहाँ से टूटता है, H से, और ये यहाँ से C2H5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये H OH से मिलके क्या बनाएगा? H2O। क्लियर? नेक्स्ट, अ पीस ऑफ सोडियम ड्रॉप्ड इन द इथेनोइक एसिड दैट वी हैव डन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आता है इथेनोइक एसिड ट्रीटेड विथ इथेनॉल, सॉरी ये क्वेश्चन ही अलग है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा तुम लोग को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना? ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट नहीं है, ये तो हम लोग कर लिए, है ना? ये आ रहा है, राइट एनी 4 मेजर डिफरेंस बिटवीन saturated and unsaturated. In saturated hydrocarbon, the carbon atoms are linked to each other by single bond. और यहाँ पे क्या होगा बेटा? Not fully satisfied by single bond से satisfied नहीं होगा, तो किससे होगा बेटा? डबल बॉन्ड और एक डिफरेंस। दूसरा, they contain only, इसके पास सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी होगा, है ना? डबल और ट्रिपल तो होगा ही होगा। They contain कार्बन टू कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। दे आर केमिकली, अभी तो बताया तो शुरू में, है ना? अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं, है ना? दे आर केमिकली मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? वीक होते हैं, और जो वीक बॉन्ड जो होता है इजिली टूट जाता है। नाउ द फोर्थ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगा, इज ए कैरेक्टराइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। सब्स्टिट्यूशन होगा ना, एडिशन होगा क्या यहाँ पर? यहाँ पे एडिशन होगा? कभी नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा। क्यों? डबल बॉन्ड टूट कर कोई ऐड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट कर कोई ऐड हो जाएगा। यहाँ पे तो बॉन्ड टूटने के लिए है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा, कोई आएगा तो कोई जाएगा। याद आ रहा है क्या? क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इन जनरल फॉर्मूला क्या बेटा इसका? हाँ, और इसके जनरल फॉर्मूला ये किसका है? एल्कीन का, और ये वाला फॉर्मूला एल्काइन का। अब तो ये चैप्टर तुम लोग का हो गया बहुत अच्छे से रेडी। नेक्स्ट, स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल अल्कोहल, या जिसको हम लोग इथेनॉल भी बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दो भी प्रॉपर्टी याद रखे तो आएगा, है ना? जरूरी है। इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इन ऑल प्रोपोर्शन एंड हैज प्लेजेंट ऑर्डर। इसी को अगर हम लोग आयोडीन के साथ ऐड कर दे तो क्या बोलते हैं बेटा? टिंक्चर आयोडीन। याद है क्या? नहीं? हाँ, इथेनॉल, ठीक है, इन ऑल प्रोपोर्शन हैज प्लेजेंट ऑर्डर, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 78 डिग्री सेल्सियस, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? ये सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? -114। ये वाला अगर याद नहीं रहा तो भी ठीक है, नो इशू। रिमेनिंग, इट इज कंबस्टिबल। अरे भाई, जितना भी अल्कोहल है सब जलता है, समझ में आया क्या? हाँ, सब में आग लगते हैं। एंड बर्न्स विद अ, क्यों? कंप्लीट कंबशन। क्यों? कंप्लीट कंबशन, ठीक है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिसमें पानी डाल दिया, ठीक है। वेल, व्हाट इज मीन्ड बाय विनेगर? अच्छा, इसमें एक क्या बोला था उसने? फिजिकल प्रॉपर्टीज बोला, तो ठीक है ना? इसके पास एक्सेस, इसे हम लोग अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। ईटेन फ्यूल याद है? ईटेन फ्यूल, इथेनॉल ही तो डालते हैं 10% तक पेट्रोल में। व्हाट इज मीन्ड बाय विनेगर एंड गैसोहोल, है ना? और इसका क्या यूज है? विनेगर इज 5 to 8%, कुछ याद है? 12 से 15% था, तो रॉन्ग कर दिया था हम लोगों ने, है ना? 4 to 8% लिख सकते हो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इट इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन, हाँ, पिकल्स वगैरह, एज अ प्रिजर्वेटिव इसको यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू कुक मीट, इट इज यूज्ड एज अ सैलेड ड्रेसिंग्स, ठीक है। दूसरा, टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल, कुछ याद आया? ईटेन फ्यूल, हाँ, इज मिक्स्ड विथ, ये 10% की वजह से उसको क्या बोलते हैं? ईटेन फ्यूल, ठीक है। एनहाइड्रस, कुछ याद आया? एनहाइड्रस, इथेनॉल में पानी नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन, अब जरा सोचो यार, कोई भी फ्यूल टैंक में तुम पानी वाला डालोगे तो क्या होगा?
वो रस्टी हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। तो कोरोड ना हो इसके लिए क्या यूज करते हैं? इथेनॉल। सच अ फ्यूल इज कॉल्ड गैसोहोल। इट इज यूज्ड टू फ्यूल इन कार्स एंड अदर व्हीकल्स। नाउ है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में थर्ड, स्टेट द यूजेस ऑफ इथेनॉल। हो गया, कहाँ का यूज करते हैं बेटा? फ्यूल में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिजर्वेटिव के लिए लो टेम्परेचर पे यूज किया जाता है। इथेनॉल यूज्ड एज ए इंपॉर्टेंट कमर्शियल सॉल्वेंट। कुछ याद है किसके लिए? आयोडीन को, है ना, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन, ठीक है, कफ मिक्सचर, है ना, जो कफ सिरप से वगैरह आते हैं, एंड ऑल्सो इन मेनी टॉनिक्स। इथेनॉल इज यूज्ड एज अ क्लीन फ्यूल, ठीक है। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। अरे भाई एसिटिक एसिड, विनेगर, ठीक है। इथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट दैट वी हैव डन 118 and the melting point 17. In aqueous solution it is acidic and turns blue litmus to acid है भाई। तो एसिड क्या करेगा? ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट करेगा? रेड में। और 5 से 8% aqueous solution of acetic acid used as a vinegar. It is weak acid. जितना भी ऑर्गेनिक एसिड है सब वीक है, ठीक है। अब आता है ये लास्ट, इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में 4 होमोलोगस सीरीज बताना है अल्कोहल का। तुम ही लोग बताओगे, फटाफट बोलो तो। हाँ बोलो, फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा? CH3, 4 लिखना है ना, 4 बताना है। एक, चलो N की वैल्यू बदलो। दूसरा क्या लोगे बेटा? वेरी गुड, C2, चलो 4 बताना बेटा। C3OH, है ना, इसका नाम क्या होगा बेटा? चलो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हो गया 4। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है। 4 होमोलोगस सीरीज आपको अल्कोहल का बताना है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ से डॉट स्ट्रक्चर आएगा, वो मैं करता हूँ। देखो हाइड्रोजन बनना है, अभी देखो हाइड्रोजन अटैक कैसे करते हैं एग्जामिनेशन में। ये हाइड्रोजन लिख दिया, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। ये हाइड्रोजन लिख दिया, इसका 3 स्टेज में आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले रूल्स कौन सा होगा? ड्यूप्लेट। ये हाइड्रोजन क्या होगा? इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ शेयर होगा। ये हो गया 1। इसके बाद क्या करोगे? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सिंगल। तुमको पता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल, ठीक है। अब ये बन गया। अब लास्ट में क्या करोगे? इसे कोई कैसे लिख दोगे? कंडेंस, मतलब H2, है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये क्या बेटा? हाइड्रोजन एटम्स। बात समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट, किसका बनाना बेटा? ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन, है ना, और ये दूसरा ऑक्सीजन। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? ऑक्सीजन का एटम बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 6। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या लिखते हैं? हाँ, ये ध्यान में रहे, जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लेविस ऑक्टेट रूल, दोनों को क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों को क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा? इस ऑक्सीजन के पास 6 है, 2 इससे शेयर मिलेगा। और कोवलेंट रूल क्या बोलता है? जितना इलेक्ट्रॉन एक ने शेयर किया, दूसरे भी उतना ही शेयर करेंगे। ये 6 है तो ये भी क्या करेगा? शेयर। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर में आ गया? 2 इसके, 2 इसके, 4 आए कि नहीं? तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बन जाएगा? 2। इसी को आप क्या लिखने वाले हो? O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नहीं समझ में आया? क्लियर? चलो नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n5, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखते हैं? वैलेंस ही नहीं लिखते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1 2 3 4 5। क्लियर? सिमिलरली एक दूसरा भी नाइट्रोजन है, अपने को ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास भी? 5। बताओ ऑक्टेट रूल में किसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? दोनों को 8 चाहिए। इसके पास खुद के 5 है, ये बाजू वाले से 3 शेयर मिलेगा कि नहीं? इसके पास खुद के 5 है, और जितना इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करता है, दूसरा भी उतना ही शेयर करता है। इसके पास 5 थे, उससे 3 शेयर करवाया, इसके पास 5 थे, इससे 3 शेयर करवाया। तो जब 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो कितना बॉन्ड बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। इस वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा?
N2 मॉलिक्यूल। बात समझ में आया क्या? ठीक है, मॉलिक्यूल। मीथेन बनेगा, थोड़ा अलग कंपाउंड है, कैसे बनेगा, है ना? कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 4। दूसरा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। ठीक है, चलो सबसे पहले बीच में कार्बन लेंगे। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बेटा 4, 1 2 3 4। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हाइड्रोजन का जो लेंगे उसको क्रॉस में ले लेंगे, एक का डॉट में लिया तो, लेकिन ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है, वो हाइड्रोजन के हैं इस वजह से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल हाइड्रोजन को क्या होना है डबल। तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा, तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो, कार्बन को बोलेगा और वो डुप्लेट हो जाएगा। तो इससे करके हर एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा ड्यूप्लेट, हर एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा ड्यूप्लेट। और कार्बन को क्या होना बेटा ऑक्टेट, कार्बन को क्या होना है, उसके खुद के पास कितने हैं 4। और रूल क्या बोलता है, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर में दिया उतना उसको मिलेगा भी उससे सामने वाले से। तो यहाँ कार्बन ने हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो सभी हाइड्रोजन से उसको भी एक एक मिलेगा, खुद के 4, बाकी 4 शेयर में मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 होगा या नहीं। तो कार्बन ऊपर यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का कितना बॉन्ड बनता है 1। यहां पर कितना है, इधर कितना है, इधर कितना है, हो गया। इसी को कैसे लिखे बेटा, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन CH4 मॉलिक्यूल। बात समझ में है क्या, क्लियर है? तो ये आपको डॉट स्ट्रक्चर नहीं भूलना है, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, ऑलमोस्ट एंड होने पे आया, समझो। इथाइलिन, इथाइलिन देखो 3 चीजें हैं, कॉमन नेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला और IUPAC, कहीं पे कुछ भी गायब रहेगा। इथाइलिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा CH2 इथाइलिन बोलो, इथीन बोलो, नहीं समझे, इथाइलिन। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, क्या नाम हो जाएगा, अरे IUPAC नाम क्या हो जाएगा इथीन, बताया था ना, इन जो है सफिक्स है ना, डबल बॉन्ड का लेकर। अच्छा ये क्या है नाम, कॉमन नेम क्या बेटा जल्दी बता दो, इसका क्या नाम है, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3COO, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। और ये क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ये क्या है मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिथाइल बोला एक ही CH3, मिथाइल क्या होता है बेटा याद है क्या, अल्काइल R होता है, कुछ याद आ रहा है क्या R, और R का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1। अब N की जगह पे क्या लोगे 1 डालो, देखो हाइड्रोजन 3 हुआ कि नहीं। अब बोला है अल्कोहल, तो क्या लिख दोगे खत्म। इसी को क्या बोलते हैं मिथेनॉल, IUPAC में कॉमन नेम में क्या बोलते हैं। चलो नेक्स्ट इथाइलिन, ये तो वापस से रिपीट हो गया, CH2 नाम क्या हो जाएगा बेटा इथीन। चलो एसिटिलीन क्या हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम क्या हो जाएगा इथाइन। नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है। एसिटिक एसिड CH3COO, यहां पे क्या लिखूं मैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। मिथाइल अल्कोहल जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो क्या हो जाएगा CH3 हो गया मिथेनॉल। अच्छा ये क्या बेटा एसीटोन, कीटोन याद है कीटोन, हाँ इसका एसीटोन, प्रोपेन 2 ऑन, क्लियर एसीटोन। और ये आपको फ्लो चार्ट आ जाता है कभी कभी कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं बेटा, होते हैं या नहीं, चलो फटाफट अब हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्लियर। हाइड्रोकार्बन एक क्या होता है बेटा सैचुरेटेड, दूसरा क्या होगा, हाँ तुम ही लोग बताते जाओ मैं फटाफट लिखते जाऊं, है ना, अपना गेम खत्म होगा। ये क्या होगा बेटा अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड में जो आएगा बेटा वो क्या होगा एल्केन,
एल्केन। तुम लोग बताओगे तुम्हारा प्रिपरेशन होगा। ये क्या हो गया बेटा? और दूसरा क्या होगा? ये आपका अल्काइन। तुम लोग इतना अच्छा कर लियो ना कि अभी तुम्हारा कार्बन से कंपाउंड देखो कैसा होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? जनरल फॉर्मूला। इसका क्या होगा बेटा? भाई साहब, है ना? और ये ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल बता रहा हूं। वेरी गुड। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कुछ भी लिख देने का, एन मत भूलना। इधर क्या? इथीन। इधर क्या लिखो बेटा? इथाइन। अच्छा, एक चीज याद है क्या? अनसैचुरेशन में मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होता है। हाँ, मतलब इसमें कभी ऐसा नहीं होता मीथीन नहीं होता, मिथाइन नहीं होता, हमेशा 2 कार्बन से स्टार्ट। इसमें स्टार्ट होता है मीथेन से। मीथेन बोल सकते, इथेन बोल सकते। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? इथाइन। वाई एन ई एन ई। बात समझ में आया क्या? तो ठीक है, अभी आपका लास्ट है ना? ये लास्ट हम पार्ट कवर कर रहे हैं। इसके बाद चलो, कहा जा रहा है कि एक एटॉमिक नंबर, ये आपको क्वेश्चन दिया गया, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। अब ये सब उसी के आंसर दो। बता रहा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्या लिखो बेटा? वेरी गुड। 2 8 7। 7 क्या बच्चा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। फालतू फोकट में तुम्हारे 4 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन। Cl2, है ना? क्योंकि क्लोरीन Cl में नहीं मिलता, है ना? क्या मिलेगा बेटा? Cl2, है ना? ये वैसे ही बनेगा डॉट स्ट्रक्चर से। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। सिंगल बॉन्ड होगा, वो कौन होगा? कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड होगा। टाइप ऑफ बॉन्ड पूछा है ना? तो क्या हो जाएगा बेटा? सैचुरेटेड। ठीक है, अच्छा, लेकिन सैचुरेटेड हम लोग कार्बन के केस में बोलते हैं, यहाँ पे तो क्लोरीन है। ठीक है, क्यों? हाइड्रोकार्बन के टाइप है ना वो। ठीक है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरीन। ये करवा ही लिया इसने, है ना? ये करवा ही लिया तो कर लेते हैं। देखो, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई बच्चा? 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक दूसरा क्लोरीन, है ना? 1 2 3 4 5 6 7। दोनों के पास 7 है। ऑक्टेट होने के लिए कितना कितना चाहिए? 1। इसके पास 7 है। ये बाजू वाले क्लोरीन को बोलेगा 1 शेयर कर, तो ये वाला बोलेगा क्या? तू भी 1 शेयर कर। 7 + 1 हुआ कि नहीं? तो देखो, क्लोरीन इस एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, बात समझ में आया क्या नहीं? हाँ, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर तुम लोगों ने कहा है मुझसे कौन सा? मेटलर्जी। वो हम कल करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना रिवाइज कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे।